Hello everyone. Hi everybody. How are you guys? After so many time, I'm taking this session. Am I audible to everybody? Raise your right hand and please turn on your cameras. अगर आपने कैमरा ऑफ कर रखे हैं, प्लीज ऑन कर लो. बिकॉज मेरे सेशन में अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो यार मजा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आएगा इंटरेक्शन करने में, राइट? सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज, क्योंकि सारे लोग कैमरा ऑन करेंगे. उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम कैसे इस मीटिंग को आगे ले जाने वाले हैं, राइट? Okay, so I'm watching like जितेंद्र, जूही, सूरज. आप लोगों ने कैमरा ऑन क्यों नहीं किया यार? सारे लोग तो बेटर हो, सारे लोग अच्छे लग रहे हो, है ना? लाइक आई कैन सी सौरभ एंड रिक्शा, या नीलम. जो जो कैमरा ऑन कर रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. आई कैन सी राधु. हाय, हाउ आर यू डूइंग? ओके. ओके गाइस, सो अभी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लाइक इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट काम लग रहा है तो उसको प्लीज ब्रेक दे दो. एंड पूरा फोकस इस सेशन में आपको रखना है, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी मैसिव. एंड बहुत सारी चीजें हैं हम सीखने वाले हैं अबाउट द सेशन. सो गाइज, आई वांट यू टू टेल मी एवरीवन कि आज हम कौन सा सेशन करने वाले हैं, आज के सेशन का क्या टॉपिक है. प्लीज एवरीवन इन द चैट, कम ऑन. Everyone in the chat, what is the topic of today's session? Hello, can you hear me? Yeah. What is the topic of today's session? आज के सेशन का क्या टॉपिक है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. या, दैट्स ग्रेट. पब्लिक स्पीकिंग, ग्रेट 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 एवरीवन. जितने भी लोग ना लेट के सेशन देख रहे हैं, कुर्सी में पीछे बैठ के सेशन देख रहे हैं, सोते हुए सेशन देख रहे हैं, प्लीज यार ऐसा मत करो. यू नो, एक अच्छे से बैठ जाओ. यू नो, स्पाइन सीधी हो, नेक स्ट्रेट हो, शोल्डर स्ट्रेट हो. तो जो चीज आप यहाँ से सीखोगे ना, समझ में आएगा आपको, राइट? ओके. हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स द फैशन गाइस. एंड यस, एंड सॉरी, आई वांट यू टू टर्न ऑन योर कैमरास. एवरीबॉडी कम ऑन. सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठेंगे, मैं गेस्ट को इनवाइट ही नहीं करूंगा. हम सेशन को ऑन नहीं करेंगे जब तक आप सब लोगों के कैमरा मुझे ऑन नहीं दिखेंगे. हम नहीं इनवाइट करेंगे. अच्छा चलो ठीक है. लेट मी नो कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आज जो हमारे ट्रेनर हैं, जो भी आज हमें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाने वाले हैं, व्हाट्स हिज नेम गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्या नाम है उनका? अक्षय ढोने सर. वाओ, ग्रेट. Akshay, if you're listening me, you can get the idea that how many people knows you already. You haven't done any session and everybody knows you. Okay, so let me invite Mr. Akshay Dhone, who is going to take this session. So I want each and every person of this who is in this meeting, type clap in the comment section so that I could invite him. Just type clap in the comment section. Come on, guys, type clap. Or you can do this, or you can do like that. I'm watching in your camera. Come on, do that. Clap, 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 everybody, clap. Okay, so I'm gonna unmute Akshay Dhone right now. But before that, I want more claps, guys. More claps, like थोड़े से और, थोड़े से और. Come on. Please turn on your cameras and just clap like that. I want to see your physical clap, not virtual clap. Come on. Clap like that. Are you guys active? Are you guys feeling some energy in the session? Are you guys feeling the energy? Or you're like, oh yaar, kya sikhane wale hain, samajh nahi aa raha. Oh yeah, don't be like that. Get some excitement, guys. Come on. तो अनम्यूट कर दें अक्षय डोने को, सेशन स्टार्ट करें. सेशन स्टार्ट करें गाइस. Should we start the session? Type yes in the comment section. Come on. Should we start the session right now? Okay, that's great, 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 buddy. Okay, just have a microsecond wait, and I'm just unmuting Mr. Akshay Dhone. Akshay, I'm making you the co-host, and you can start the session right after that.
Okay. So Akshay, it's all up to you. I'm just unmuting you. Just have a minute. Okay. ओके सो थैंक यू सो मच दीपक फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड जितने भी ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूँ कि ये सेशन खत्म होने तक आप डेफिनेटली एक अच्छे कम्युनिकेटर डेफिनेटली बन पाओगे। एंड जो भी चीजें आज मैं सिखाने वाला हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों को मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो। बिकॉज देखो, जो लोग नोट्स बनाते हैं ना वही नोट्स बनाते हैं, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा इसको जो है नोट्स में लिखिए, एंड उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देखो होता क्या है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि नोट्स तो बनाते हैं बट बाद में 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बिकॉज अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपके लाइफ में वो चेंजेस डेफिनेटली नहीं आएंगे। सो विदाउट एनी डिले चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। So just a minute, I will share the screen. आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? दीपक, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yeah, I can see it's visible. Yeah. Okay, okay, great. Just a second. Okay. So जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे बारे में। लाइक एज सर इंट्रोड्यूस की, माय नेम इज मिस्टर अक्षय ढोने एंड मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ। एंड अभी तक मैंने 150 प्लस वर्कशॉप्स डिलीवर्ड किया है ऑल ओवर इंडिया। एंड मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है। एंड बेसिकली देखो, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर होता है ना, वो मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर भी होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर भी होता है, एंड जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट होती है कि कॉन्फिडेंटली बात कैसे करना है। उनके पता सब कुछ होता है। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई हेल्प पीपल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो आज के सेशन में हम वही चीज जानेंगे। एंड आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से जो है अपनी स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। सो देखो, ये 4 स्टेप्स है अगर आपको कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। सबसे पहले है योर बिलीफ सिस्टम। अभी आप बोलोगे बिलीफ सिस्टम क्या होता है? यस दीपक, आप कुछ बोल रहे हो? अच्छा, आई जस्ट वांट यू टू इसको ना फिट कर दो स्क्रीन में, जो कि जो आपकी पीपीटी है, so that ओके people ओके, can watch it. So like, यस यस, गॉट इट गॉट इट। अभी सही yeah, है? just like that. Yeah, just like that. Yeah, done. ओके ग्रेट। सो देखो, बिलीफ सिस्टम सबसे पहला है। बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में ना ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं। यार अगर मैं स्टेज पे गया तो अगर मेरे हाथ कांपने लगे तो, अगर मैं स्टेज पे गया मेरी ऑडियंस मेरे ऊपर हंसेगी तो, या फिर जब मैं स्टेज पे जाऊंगा अगर मैं कोई स्पीच भूल गया तो। ऐसे लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम होता है। कभी कभी तो ऐसा भी बिलीफ सिस्टम होता है लेडीज एंड जेंटलमैन की, यार तू इतना अच्छे से बात इसलिए कर पा रहा है बिकॉज तू एक बॉर्न पब्लिक स्पीकर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जन्म लेते ही एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस हम एक पब्लिक स्पीकर बनते हैं। सो आज की सेशन में देखेंगे कि ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम है जो आपको चेंज करने हैं। बहुत सारे लोग इस बिलीफ सिस्टम को लेके बैठते हैं एंड वो एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी नहीं बन पाते। तो आज हम वो बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी लैंग्वेज अगर मैं आपको एक शब्द में कहूं, इट्स अ हार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि ये एक बड़ा सा फूल है, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, मैं हैंड का जेस्चर स्मॉल दे रहा हूं बट मैं बोल रहा हूं कि बड़ा फूल है। मैच नहीं कर रहा यार मेरा बॉडी लैंग्वेज, मजा नहीं आएगा इसमें। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि एक बड़ा सा फूल है तो मैं ऐसे बोलूंगा ये एक बड़ा सा फूल है, राइट? तो इसी तरह से ना आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीवी एक्टर्स होते हैं या फिर जो वेब सीरीज होती है, उसमें कभी भी ऐसा जो क्लाइमैक्स सीन होता है हमें इतना इमोशनल लगता है। आपने कभी सोचा है हमें क्लाइमैक्स सीन हमेशा इमोशनल क्यों लगता है? क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो बोलने का तरीका होता है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल वे में आपके साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए आप जो है उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो। सो वही बॉडी लैंग्वेज आज हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए अगर हम स्पीच दे रहे हैं, अगर हम किसी के साथ भी बात कर रहे हैं। उसके बाद फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्पीच। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको लोगों के साथ बात करनी है, बट आपकी स्पीच एग्जैक्टली होनी कैसे चाहिए? आपके स्पीच में ऐसे कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंट बंदा है या फिर ये कॉन्फिडेंट बंदा है।
सो वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे। देन उसके बाद पावर ऑफ एसवी। एसवी का फुल फॉर्म मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब ये स्लाइड आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा। एंड एक चीज की गारंटी है कि अगर आपने ये पावर ऑफ एसवी अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, यू आर गोइंग टू बी अ इम्पेकेबल स्पीकर, राइट? सो आई नो कि अभी सारे लोग एक्साइटेड है, सो एक बार आप कमेंट में यस डाल सकते हो अगर आप एक्साइटेड हो तो अभी हम ये चारों स्टेप्स, जिसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। जस्ट चैट बॉक्स में डालिए यस इफ यू आर एक्साइटेड, अगर आप एक्साइटेड हो ये चारों स्टेप डिटेल में सीखने के लिए। अच्छा, can you see the excitement of of our audience, like they are like कि बस सिखा दो हमें, बता दो सारी चीजें, अभी बता दो हमें, we cannot बिल्कुल। wait. यस आई कैन सी माही, साहिल, अखिल, संदीप, खुशबू, अभिनव। वाओ यार, लाइक इतनी एक्साइटमेंट आपने चैट बॉक्स में डाली दी है। तो चलिए अभी ये सारे स्टेप्स को हम थोड़ा थोड़ा ना डिटेल में देखते हैं, राइट? एंड आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, हम आपके डाउट्स भी लेंगे, बट वो एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये 4 स्टेप्स डिटेल में सीख। योर बिलीफ सिस्टम। देखो हमारा दिमाग है ना नेगेटिव चीजों में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मान लो आप सड़क से जा रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, घर से निकले आप कॉलेज जाते वक्त देख रहे हो कि रास्ते में ना बहुत बड़ी भीड़ लगी है। आप क्या करोगे? वहां पर भीड़ में जाओगे। एंड वहां पर आपको भीड़ में जाने के बाद आपको पता चलता है कि वहां पर ना 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। एंड लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं। लोग देखते भी है एंड दूसरी चीज ये करते हैं कि वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं मोबाइल, राइट? एंड सब भले कितना भी अर्जेंट काम हो ऑफिस में, बट वो देखने लग जाएगा, अरे रुक यार 5 मिनट रुक, पहले ये झगड़ा देख लेते, क्या क्या सीन हुआ है। लोग रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देते। तो हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह से बना हुआ है ना, हम नेगेटिव चीजों की ओर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपको पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रखना है। अभी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में क्या क्या आता है? देखो, अगर आप कोई चीज कर रहे हो एंड अगर आपको अंदर से भरोसा है कि हाँ ये चीज हो सकती है, देन वो डेफिनेटली होगी। लाइक देखो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे महीने में 20,000 कमाना है, तो आप हमेशा 20,000 ही कमा पाओगे एक महीने में। बट अगर आपने सोचा कि आपको 40,000 कमाने हैं, आपका दिमाग आपको कमांड देगा कि वो 40,000 में किस तरह से कमा सकता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया ना आपके बिलीफ सिस्टम में कि यार मैं तो 40,000 कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, आई कैन गारंटी यू कि आप कभी कमा ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि यार मैं कभी 40,000 कमा ही नहीं सकता। सो वो पॉजिटिविटी का होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। अपने बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड मैंने ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 1-2 साल में एक चीज सीखी है कि जब भी हम सुबह उठते हैं ना, या तो हम अपने दिन को चलाते हैं या फिर दिन हमें चलाता है। अगर मान लो आप अपने दिन को चला रहे हो ना, तो बहुत सही जा रहे हो। बट अगर दिन आपको चला रहा है, यानी कि आपका कोई शेड्यूल नहीं है, अगर आपके कोई टास्क नहीं है, आप जस्ट सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप एक केज में फंस चुके हो, राइट? तो एग्जैक्टली अब ये बिलीफ सिस्टम हमें चेंज कैसे करना है वो हम एक एक करके। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा मिथ कि इंट्रोवर्ट्स कभी भी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 2-3 साल पहले मैं भी एक इंट्रोवर्ट ही था। तो मैं एक चीज ये बिलीफ सिस्टम ब्रेक करना चाहता हूँ आज कि अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हो, अगर आप भी लोगों के सामने खुल नहीं पाते हो, अगर आप भी एक कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो, फिर भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। एंड मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मेरा ऐसा होता था जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, मुझे याद है हमारे कॉलेज में ना फेस्टिवल्स होते थे। एंड हमारा काम ये होता था कि हमें ना हर क्लास में जाके जो है उस फेस्टिवल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती थी। सो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था। एंड हम पूरा का पूरा ग्रुप जाते थे क्लास में एंड डिटेल्स देते कि हमारा ये रेसिंग कंपटीशन है, देन इसके बाद ये है वो है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जाने की बारी आई ना, मुझे मेरे दोस्त ने कहा, अक्षय अभी तुझे एक काम करना है, नेक्स्ट क्लास में जब हम जा रहे हैं तुझे वहां पर बोलना है कि ये वाला सैक रेस है, सैक रेस के बारे में तुझे इंफॉर्मेशन देनी है एंड उनको बोलना है कि पार्टिसिपेट करो। तो मैं तो बोला यार मुझे तो आती ही नहीं है, मैं तो अटक जाऊंगा। मैं गया क्लास में एंड लिटरली लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फंबल करके बोला। मैंने इस तरह से बोला, गाइस आपको है ना सैक रेस में कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। फंबल होके मैं बात कर रहा हूँ एंड टू बी वेरी फ्रैंक लोग हंसने लग गए मुझ पे। बट जो सर थे वहां के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, अपने ट्राई किया। वहां पे ना मुझे एक दिल पे चीज लग गई कि यार एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना ही है। क्योंकि देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको सेशंस देने होते हैं, कॉलेज में ट्रेनिंग देनी होती है, आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन देना होता है, तो वहां पर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएगी।
अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको वर्किंग प्रोफेशनल में अगर आपको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए एंड आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, तो वहां पर भी आपको अथॉरिटीज से बात करनी होती है कि मुझे इंक्रीमेंट करवाओ, बट लोगों के अंदर वो डर होता है, वो बता ही नहीं पाते। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको बिजनेस की डील्स करनी होती है, तो वहां पर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती है, राइट। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप कभी भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन पाओगे। यू कैन डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इवन इफ यू आर अ इंट्रोवर्ट। तो सबसे पहले ये बिलीफ हमें चेंज करना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है, राइट। लाइक किसी को भी ऊपर से नहीं जा रहा, राइट। एक बार बस चैट बॉक्स में डाल दो कि क्लियर हो रही है, बिकॉज ऐसा ना हो कि लाइक या मतलब अक्षय, आई वांट टू ऐड सम पॉइंट लाइक कि लोग ना पब्लिक स्पीकिंग को सिर्फ यही चीज समझते हैं कि स्टेज पे जाके लोगों के सामने बोलना ही पब्लिक स्पीकिंग होती है। But राइट राइट as I guess that's not true. I mean, if you are speaking to anybody, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, तो आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होनी चाहिए। I mean, how you're talking to any person, like अगर आपको किसी भी रैंडम पर्सन से बात करनी है, like अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट भी जा रहे हो अपना सेल करने, वहां पे भी ये सारी स्किल जो है ना आपकी बहुत काम आती है कि किस तरह से आप हैंड जेस्चर कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे शोकेस कर रहे हो, आप किस तरह से खड़े हुए हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका हैंड जेस्चर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, एवरीथिंग मैटर्स। आई मीन पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट द ओनली थिंग विच यू कैन go to any stage and speak in front of thousand people. That's not about public speaking. It's about talking to each and every person, just the way you have to. राइट डेफिनेटली। एंड मैं वो एक्साइटमेंट देख सकता हूँ दीपक, हमारे चैट बॉक्स में भी लोग बोल रहे क्लियर क्लियर क्लियर। एंड मैं एक बार है ना ये पॉइंट को कंक्लूड कर देता हूँ। हमने अभी तक ये चीज ये सीखी है कि एक बिलीफ सिस्टम होता है लोगों का कि इंट्रोवर्ट कभी भी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। ये एक मिथ है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, अगर आपको अपनी बात रखने नहीं आती, फिर भी आप ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस आप कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। एंड जैसे कि दीपक सर ने भी कहा कि पब्लिक स्पीकिंग से वो नहीं होता कि आप स्टेज पे जाके कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट करना भी एक कम्युनिकेटर की आदत होती है, एक अच्छी हैबिट होती है। तो आपको लोगों के साथ जितना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से लोगों के साथ बात कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट बिलीव, यू शुड नो इंग्लिश। ये तो मुझे लगता है एक नेशनल बिलीफ होना चाहिए। नेशनल बिलीफ लोगों का ये होता है कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है, यार तुम्हें इंग्लिश आनी ही चाहिए। यार ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में कम्युनिकेट करो। अगर आपको मराठी आती है, आप मराठी में कम्युनिकेट करो। अगर आपको बंगाली आती है, आप बंगाली में कम्युनिकेट करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। एंड देखो आपको है ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है अगर आप इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज चूज कर रहे हो। बिकॉज देखो अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हो अपनी नीश में, मान लो मराठी लैंग्वेज है, आप मराठी लैंग्वेज में जो है स्पीचेस दे रहे हो, तो आप दूसरी टारगेट ऑडियंस को, एकदम नीश टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट कर पाओगे। इससे ना आपका ग्रो होने के चांसेस है ना आपके बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज देखो इंग्लिश पब्लिक स्पीकर तो बहुत है, बट जो नीश में जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, इसमें ना कंपटीशन बहुत कम, तो वहां पर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो ये मिथ आपको, ये बिलीफ आपको दिमाग से बिल्कुल हटा देना है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर भी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने ये स्टार्टिंग में भी बोली, लोग मुझे ना हमेशा डीएम में भी पूछते हैं कि यार अक्षय सर आपकी ना पब्लिक स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी है, आप तो बचपन से ही स्पीकर होंगे। नहीं, डेफिनेटली नहीं। जो भी पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू जाते हैं, बहुत सारी उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, उसके बाद वो एक अच्छे स्पीकर बनते हैं। अगर आप अभी मुझे देख रहे हो एज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, अगर आप मुझे देख रहे हो कि मैं स्पीच दे पा रहा हूँ, वो क्यों दे पा रहा हूँ? बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेलियर्स। यू वुड नॉट बिलीव, मुझे अभी भी याद है, मेरा ना फर्स्ट वर्कशॉप गाजियाबाद में था इन 2017 या 18 में था। एंड वहां पर 50 स्टूडेंट्स थे एंड मुझे वहां पर स्पीच देना था। वहां पर स्पीच मुझे देना था 10 से लेकर 5 बजे तक। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, जो 5 से 10 मिनट थे ना मेरे, आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग, मेरे हाथ कांपने लग गए। बट वहां का स्टाफ इतना सपोर्टिव था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। एंड जो सपोर्ट मिला मुझे स्टाफ से, उसके बाद जो मैंने सेशन स्टार्ट किया, इट वॉज रॉकिंग। बट वो मेरा पहला सेशन था, मुझे अभी भी याद है। फिर उसके बाद 2-3 सेशन थोड़ा ऐसा हिल डुल के गए। फिर उसके बाद के जो सेशन दिए ना 150, वो तो सारे रॉकिंग वाले थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंटली ही बात करनी है।
अगर आप फंबल करके भी बात कर रहे हो ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। देखो लोगों को लगता है कि फेलियर आने से ना हम अपनी जर्नी स्टॉप कर देंगे, बट देखो लेट मी टेल यू, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर आपका एक सक्सेस का पार्ट है, एंड आपको वो डिनाई कभी भी नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्टली सक्सेस मिलती जाएगी ना लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको वो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। बट जब आपको फेलियर्स 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 के बाद वाली जो सक्सेस मिलेगी ना, उसकी मिठास ही अलग होगी, राइट? सो आपको वो ठोकरे खाने पड़ेंगे, आपको वो फेलियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाओगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बॉर्न स्पीकर होते हैं। इसके बाद यस, सो चेंज योर बिलीव्स में मैं एक बार समअप कर देता हूँ। हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि चेंज योर बिलीव्स है। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोवर्ट्स कैन नॉट बिकम पब्लिक स्पीकर, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। सेकंड चीज हमने सीखी, यू शुड नो इंग्लिश। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनोगे। यू आर बॉर्न स्पीकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई पब्लिक स्पीकर जो है बॉर्न होके आता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें सीखता है। आई होप ये आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। या सो गाइस, अगर सारी चीजें ये क्लियर हैं तो आप एक बार चैट बॉक्स में बता दो। और इसमें ना एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा अभी, जब यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी मुझे। ओके ओके ओके, दैट्स अमेजिंग गाइस। कैन यू सी द रिस्पॉन्स? Yes, yes, I'm seeing the response. Tirth, Krishna, Arjuna, Jyoti, Shivangi, superb, yeah, superb. एंड इनका जो एनर्जी लेवल है ना दीपक, लाइक इट्स अनदर लेवल। वो एनर्जी इनके बातों से ही दिख रही है। लाइक बिकॉज टाइप करना बहुत मुश्किल होता है दीपक, बिकॉज जब भी हम टाइप हाँ, करते हैं ना, हमारी एनर्जी एंड जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो ये एनर्जी देख के आई एम रियली अमेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके। सो आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट इन दैट कि लोगों को ना ये 3 बिलीफ तो होते ही हैं कि हाँ, इंट्रोवर्ट है तो पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, इंग्लिश हम्म। आनी चाहिए, या हमें पैदाइशी स्पीकर होना चाहिए तभी हम स्पीकर हो सकते हैं। एक चीज हाँ। और होती है अक्षय, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, हम्म। देन मैं स्टेज पे जाके नहीं बोल सकता लोगों के सामने। हम्म। That's not like that. If you are not a good looking guy or good looking girl, that doesn't mean कि आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। बहुत राइट। सारे लोगों के ये डाउट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ना मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता, हम्म। इसलिए मैं स्टेज पे जाके। देखो, लोग वहां पे आपकी शक्ल नहीं देखते हैं जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, या जब आप कोई भी स्पीच देते हो, या कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, लोग आपकी शक्ल नहीं देखते। हम्म। अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, यू हम्म। यू माइट से कि कोई भी पर्सन हो सकता है जो दिखने में अच्छा नहीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत अच्छी है, राइट। आपको उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, जिस हम्म। तरीके से वो गाता है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका लुक कैसा है, आप दिखते कैसे हो। यू कैन बी द पब्लिक स्पीकर। नाउ यू कैन कंटिन्यू अक्षय। डेफिनेटली, एंड जैसे दीपक सर ने भी बताया, है बिल्कुल सही बात है। एंड देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स है, अगर आप उनका पास्ट देखोगे, लाइक जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, तभी और अभी में कितना बड़ा डिफरेंस है। लुक्स डेफिनेटली इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। एक चीज जो मैटर करती है वो है स्किल्स। अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप अच्छे से अपनी बात बता पाते हो लोगों को, दैट्स इनफ। ये दो ही चीज होती है। अगर आपने ये स्किल सीख ली, नो वन कैन स्टॉप, नो वन, राइट? सो ये हो गया स्टेप 1। अभी हम बढ़ते हैं स्टेप 2, जिससे कि मैंने कहा था हार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आपने इस सेशन में अब तक देखा होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जब भी बात कर रहा हूं मेरे हैंड के मूवमेंट्स हो रहे हैं, एंड जो मेरे हैंड के मूवमेंट्स है वो हमेशा मेरी बातों से मैच कर रहे हैं। एक एक मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एक बड़ा सा गुब्बारा है या फिर बड़ा सा फूल है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉडी लैंग्वेज का। सो इसलिए ना प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का होना भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अभी आप बोलोगे बॉडी लैंग्वेज में कौन सी चीजें आती, सो हम अभी एक एक करके देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती। सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। जस्ट इमेजिन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये सेशन दे रहा हूं, मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मैं रोबोट की तरह एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है? मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा, बिकॉज जब तक मैं आपको लाइव करके नहीं बताऊंगा तब तक आपको वो फील नहीं आएगा। मान लो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, today we are going to start our public speaking speech, and I'm going to deliver a speech on facial expression. मजा नहीं आया? And ये एक रिपोर्टर की तरह, एक रोबोट की तरह हो गया। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपने देखा होगा, लाइक ये ना मोस्टली कॉलेज में होता है। लाइक कॉलेज में मान लो एक लेक्चर चल रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड है जो सेकंड रो में बैठा है, आप थर्ड रो में बैठे हो,
एंड आपको आपके दोस्त को सिग्नल देना है यार नेक्स्ट लेक्चर बंक कर, तो अब बात तो नहीं कर सकते, लेक्चर चालू है, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाला भी समझ जाता है कि हाँ ये बंदा बोल रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर बंक करना है। वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट हाँ वो एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में भी। जब भी आप स्टेज पे हो, जब भी आप किसी से बात भी कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपकी बातों के साथ मैच होने चाहिए, राइट। एंड अगर आप कोई बात बोल रहे हो, अगर आपकी फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, देखो आप खुद तो बोर हो ही जाओगे, बट सामने वाला भी आपको बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। हम जितनी भी रील्स देखते हैं, आप खुद देखो, आप सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूज करते हो, आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, आपकी सबसे पहली नजर फेस पे जाती होगी, उनके एक्सप्रेशन पे जाती होगी, राइट। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन देखते हो, देन उसके बाद जो उन्होंने हुक लाइन बोली है देन वो देखते हो, देन आप पूरी की पूरी रील देखते हो। इससे ही आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाता है कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। एंड जितना ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन दोगे लोगों को, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। देखो दो चीजें होती है, या तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताओ, या फिर दूसरा है आप लोगों के साथ कनेक्ट करो। अगर आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो आपके फेस पे जो है वो एक्सप्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, हैंड जेस्चर्स। अभी देखो मैं ना आज आपको दो हैंड जेस्चर्स बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो जब भी आप स्टेज पे हो। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन सा यूज नहीं करना चाहिए। देखो जब भी आप स्टेज पे जाते हो, आपको पता नहीं होता कि हैंड जेस्चर कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे खड़े हो रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप ऑडियंस को प्लीज कर रहे हो कि प्लीज मेरी स्पीच सुन लो, प्लीज मैंने बहुत मेहनत से स्पीच बनाई है, प्लीज मेरी स्पीच सुन लो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको ये वाला पोस्चर देखो, इस तरह से ना आप कॉन्फिडेंट भी लगो। एंड आप अभी राइट नाउ कर सकते हो, जब भी आप ऐसे करते हो ना, आप अपने माइंड में देखना कि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको जो नेगेटिव थॉट्स होगी वो आपको नहीं आएंगे एक बार। बिकॉज जब भी हम ऐसा फोल्ड करते हैं, अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो, कोई थॉट इतना नेगेटिव वे में नहीं आएगा। एंड आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, वो आपकी ओवर थिंकिंग सडनली स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हैंड का जेस्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आप कोई एग्जाम्पल भी दे रहे हो, तो अपने हैंड का जेस्चर यूज करो। कभी भी आपके हाथ पॉकेट में नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं ना, जो कम्युनिकेट करते हैं, आपने देखा होगा कि मान लो कोई रेलवे स्टेशन पे मिल गया या फिर कोई मेट्रो में मिल गया, हम उससे बात कर रहे हैं, तो उनके हैंड ऐसे फोल्डेड होते हैं, फोल्डेड हैंड। चलो अब बताओ आप क्या करना है, कहाँ जाना है। नहीं यार ऐसे नहीं, वो थोड़ा बोलते हैं ना रूड बिहेवियर हो जाता है, फिर एटीट्यूड वाला बिहेवियर हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आपने देखा रहेगा लोग के हैंड्स पॉकेट में होते हैं जब आप बात कर रहे हो, दोनों हाथ पॉकेट्स में होंगे एंड वो बात करेंगे। आपको वो भी नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड का जेस्चर उसी तरह से इस्तेमाल करो जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं अपने हैंड जेस्चर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको भी यही करना है। प्रॉपर हैंड जेस्चर्स एट प्रॉपर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप हैंड जेस्चर्स अच्छे से इस्तेमाल कर लोगे, आप भी एक कम्युनिकेटर अच्छे बन पाओगे। आपने देखा होगा जब क्लासरूम में कभी कोई टीचर बोलती है कि रोल नंबर 61, आप क्या करते हो, प्रेजेंट सर या फिर प्रेजेंट मैम। ये भी तो एक हैंड जेस्चर है, राइट। या फिर एक और हैंड जेस्चर होता है, मान लो आप क्लास में मस्ती कर रहे हो, ठीक है, एंड आपकी मैम ने या फिर सर ने देख लिया कि आप मस्ती कर रहे हो, तो आपको क्या बोलते हैं, स्टैंड अप। वो भी एक जेस्चर है, राइट। सो आपको इन्हीं तरह के जेस्चर्स का कब और कहीं से भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक परफेक्ट टाइम होता है कोई भी चीज करने का, राइट। सो इसी तरह से आपको जो है हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीजें देखते हैं, लेग जेस्चर। सबसे बड़ा और मैं कहूंगा प्रॉमिसिंग चैलेंज ये होता है लेग जेस्चर का। बिकॉज देखो लोग फेशियल एक्सप्रेशन कर लेते हैं अच्छे से, हैंड जेस्चर्स भी कर लेते हैं, बट लेग्स अपने क्रॉस रखते हैं इस तरह से। आपको लेग क्रॉस कभी भी नहीं रखना है। अभी जितने भी लोग बैठे होंगे ना, 90% लोग अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठे होंगे। कितने लोग हैं जो अभी के अभी सेशन में लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं, राइट अभी तो वाला सारे लोग अब अपने क्रॉस लेग ना पैरेलल कर रहे हैं, सारे लोग सब सही से बैठ रहे हैं। यस। एंड 90% ऑफ द टाइम जो हमारा राइट पैर है वो लेफ्ट पैर पे होता है, 90%। एग्जैक्टली। आप देखना जितने भी लोग ये सेशन देख रहे थे, राइट। तो ये तो ठीक है अभी आप घर पे हो, बट जब भी आप स्टेज पे होते हो या फिर जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में होते हो, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, तो आपके लेग्स क्रॉस कभी भी नहीं होने चाहिए। आपके लेग्स हमेशा ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए।
ऐसे फोल्डेड भी नहीं होने चाहिए, लाइक ऐसे साइडवेज भी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नर्वस फील करते हैं ना, तब हम अपने लेग्स टैप करते हैं, आपने देखा होगा टैपिंग करते हैं, हाँ, टैप टैप। या को वो भी नहीं करना है, बिकॉज आपका है ना फोकस हट जाएगा ऑडियंस से। ऑडियंस है ना हमेशा नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। अगर आप नर्वस हो रहे हो तो वो नर्वसनेस की ओर आपके ऑडियंस का अटेंशन वहां पर चला जाएगा कि हाँ ये टैप कर रहा है लेग, इसका मतलब ये है कि ये बहुत नर्वस है। सो हमेशा आपका लेग का जेस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हो तो आपके लेग्स उनके डायरेक्शन में होने चाहिए ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि हम है ना ऐसे बैठे हुए होते हैं, इस हम चेयर पे ऐसे बैठे हुए हैं एंड सामने वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हम उसको रिस्पॉन्स ऐसे बेंड होके दे रहे हैं, हाँ अब बता क्या हुआ, इस तरह से। मतलब हम उनको इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, सामने वाले को भी लगता है कि हाँ ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने। सो लेग जेस्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। जब भी आप स्कूल के लिए या फिर कॉलेज के लिए निकलते हो, तभी आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ या फिर मैं स्कूल जा रही हूँ, तब आपकी लेग की पोजीशन किसी तो एकदम स्ट्रेट होती है, राइट। देन उसके बाद आप घर से निकलते हो। एंड जब भी आप क्लासरूम में भी बैठते हो, आपने देखा रहेगा, अगर आप क्रॉस लेग्स में बैठ रहे हो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इट्स अ फैक्ट। अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए आपके क्रॉस लेग्स है, मतलब आपका जो है टीचिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो तो आपको इस तरह से करना है, आपके लेग्स इस तरह से होने चाहिए, आपका माइंड और ज्यादा अटेंटिव होता है लेग जेस्चर से। सो अगर मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊं, हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा है फेशियल एक्सप्रेशन। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सारी चीजें बयां करती है, तो आपका हमेशा जो है बात करने के लिए आपको फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करना है। दूसरी चीज हमने सीखी हैंड जेस्चर। जो भी चीजें आप बात कर रहे हो उसके हिसाब से आपको आपके हैंड जेस्चर्स देने हैं। एंड तीसरी हमने देखा लेग जेस्चर। लेग जेस्चर आप हमेशा आपको टैप नहीं करना है, क्रॉस बिल्कुल भी नहीं लगना है, रेड एकदम स्ट्रेट रखना है। सो हमने अभी तक 2 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। आई होप जो है ये 2 स्टेप्स आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। बस एक बार क्लियर टाइप कर दो ताकि मुझे भी अंदर से लगे कि हाँ यार लोगों को समझ रहे हैं। बस एक बार क्लियर टाइप कर दो चैट बॉक्स में सभी लोग, क्लियर 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 क्लियर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यशोदा, राहुल, यार आपकी एनर्जी देख के ना लाइक मैं खुद एनर्जेटिक हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिवांगी, धन्या, साकू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। लाइक लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप। सो ये है हमारा थर्ड पार्ट जो कि है स्पीच। अभी देखो मोस्ट ऑफ द लोगों का डाउट ये होता है कि हमारी स्पीच किस तरह से होनी चाहिए। देखो मुझे ऐसा लगता है अगर जितनी ज्यादा इजी वे में आपकी स्पीच होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करोगे उतना ज्यादा आपकी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेगी। तो आपकी स्पीच है ना बहुत इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। लाइक मान लो मुझे मेरे फ्रेंड को बोलना है कि मेरे लिए ना वो पेपर लेके आ, तो मैं इस तरह से बोलूंगा। मान लो उसका नाम राहुल है। राहुल, सेकंड, राहुल क्या तुम मेरे लिए वो पेपर लाओगे? वो या तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोले, सिंपल। अगर आप इसी सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड वे में बोल रहे हैं, अरे राहुल सुन ना, वो 3rd फ्लोर पे वहां पर है ना एक डेस्क है, उस डेस्क में ना इतने सारे पेपर्स है, अगर तू मेरे लिए लाएगा ना वो बहुत अच्छी बात होगी यार, मैं भी तेरे लिए ना नेक्स्ट टाइम पक्का काम कर। कॉम्प्लिकेटेड क्यों यूज करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड, जबकि आप एक ही लाइन में अपनी बात बता सकते हो। देखो कम्युनिकेशन करने का सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला है, जितनी आसानी से आप अपनी बात समझा पाते हो अपने लोगों को, स्ट्रेंजर्स को, अपनी ऑडियंस को, उतना ज्यादा बेनिफिशियल हो। बस यही फॉर्मूला है। एंड आपको आपकी स्पीच भी जो है एकदम एकदम क्लियर रखनी है। आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, इजी वे में कनेक्ट करना है। जितना आप इजी वे में कम्युनिकेट कर पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए भी इजी होगा एंड आपकी ऑडियंस भी आपके साथ और अच्छे से कनेक्ट कर लेगी। जस्ट सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट, पर्सनल स्टोरी। बहुत लोगों का बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है, मान लो मुझे स्पीच देनी है, मान लो मुझे स्टेज पे जाना है, बट मैं स्टार्ट कैसे करूं? ये सबसे बेस्ट पर्सनल स्टोरी। पर्सनल स्टोरी का मतलब क्या होता है, आपके लाइफ में जो भी स्टोरी है, लाइक आपके स्कूल में कोई इंसिडेंट हुआ हो, कॉलेज में आपके कोई इंसिडेंट हुआ हो, या फिर आपके फ्रेंड के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, वो स्टोरी आप शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताई स्टार्टिंग में, मैंने कौन सी वाली स्टोरी बताई
जब मैं कॉलेज में था, मैं फेस्टिवल के लिए हर क्लास में जाता था, मैं बहुत फंबल करता था। मेरे दोस्त ने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में तुझे जाना है एंड तुझे जो है अनाउंसमेंट करनी है। तो मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई। एंड लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन वन थिंग, कि अगर आप पर्सनल स्टोरी यूज करते हो, आप कभी भी अटकोगे नहीं स्पीच देते वक्त। लेट मी रिपीट, अगर आप पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे हो स्टेज पे, तो आप कभी भी अटकोगे नहीं। द नंबर वन रीजन इज, आप अपनी खुद की स्टोरी सुना रहे हो। एंड जब भी आपको खुद की स्टोरी सुनानी होती है, आप कभी भी अटकोगे नहीं, आप कभी भी फंबल नहीं करोगे, बिकॉज आप अपनी ही बातें कर रहे हो। आप किसी दुनिया भर की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें नहीं कर रहे हो। जब भी आपको कोई पूछता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, फटाक से जवाब देते हो कि हाँ मैं 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आप अभी उस कॉलेज में, आप उस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो एंड आपको खुद के बारे में और अच्छे से पता होता है, इसलिए आप कभी भी फंबल नहीं करोगे। इसलिए आपने देखा होगा 90% ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूज होता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लोग वहां पर भी बहुत मेसअप कर देते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता है कि किस वे में फॉर्मेटिंग करनी है। देखो, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अगर आपको कोई पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, आपकी स्कूल, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की वो बताना है, आपका कॉलेज, आप किस कॉलेज से पढ़े हो वो बताना है, एंड आप अभी राइट नाउ क्या कर रहे हो वो बताना है। सिर्फ ये 4 ही चीज बतानी होती है, और पूरा डिटेल में रामायण नहीं बताना हो। ये 4 चीज, नाम, स्कूलिंग, कॉलेज और अभी आप क्या कर रहे हो, दैट्स इट। एंड जितना आप इतने इजी लैंग्वेज में बता पाओगे ना, उतना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एंड जो हायरिंग के चांसेस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। Yeah, मोस्ट ऑफ द टाइम exactly. हो जाते हैं लोग, नर्वस हो जाते हैं कि मैं क्या क्या बताऊं, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाते। उनको पता होता है कि मेरे बारे में ये सारी चीजें, बस वो बता नहीं पाते। ये चीज होती है। सो आपको पर्सनल स्टोरी का इस्तेमाल करना है अच्छे से। हाँ। Exactly, Akshay. I would like to stop you here and tell an experience about this हाँ। interview stuff. I was just कि आज से 1-1.5 महीने पहले मैं इंटरव्यू ले रहा था, अपनी हाँ। मार्केटिंग टीम के लिए। एंड आप हम्म। सब लोग भी ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी अक्षय सर ने बताया कि जब कोई इंटरव्यू के लिए जाता है ना, तो वो एक सामने वाला इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में आप थोड़ा सा बताओ। तो वो हम्म। क्या करते हैं, अपने बारे में बताया, उनके पापा क्या करते हैं, उनके बाबा क्या करते थे, उनके ताऊ जी क्या करते हैं, मौसा जी क्या करते हैं, फूफा जी क्या करते हैं, वो सब बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। फिर वो बताते हैं कि आगे क्या प्लान है, उन्होंने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी। मतलब वो अपने आप ही ज्यादा लंबी रामायण बना देते हैं। जैसे कि हम्म। अभी अक्षय सर ने बताया कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने बारे में बतानी है। अपना नाम बताना है, अपना बैकग्राउंड बताना है, स्कूलिंग बताना है, और आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, और क्या आप अपने अंदर लेकर आए वो बताना है। राइट। लोग ना पूरी पूरी रामायण बताने लगते हैं। ये एग्जैक्ट एक बार मैं बताऊंगा कि मैं सेल्स का इंटरव्यू कर रहा था। हम्म। एंड उस टाइम हम सेल्स की हायरिंग ही कर रहे थे, हम स्टार्टिंग ही कर रहे थे। हम्म। तो मैंने ऐसे ही पूछा एक पर्सन से, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हम्म। तो पता नहीं अलग ही दुनिया में जीता था वो। आया बैठा, पहले उसने अपना नाम बताया, फिर हाँ। उसके गांव में कितनी खेती है वो बता रहा है वो बंदा, अच्छा। कि मेरे पापा के पास इतनी खेती है। मैंने कहा, अच्छा। हम्म। फिर वो बता रहा है कि मेरे पापा ने किससे खरीदी, उनने किससे खरीदी, हमारे घर की हालत क्या है, कंडीशन क्या है, हम किस गांव में रहते हैं। आई वॉज लाइक कि आई हैव गिवन 5 मिनट, एंड मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया, भैया आप चले जाओ, मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर सकता, मैं इतनी बातें नहीं सुन सकता आपकी। तो ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ, कई सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर मैं शेयर करने बैठ जाऊंगा तो पूरी मीटिंग हम इंसिडेंट शेयर करते ही रह जाएंगे। चलिए अच्छा, अब आगे आप कंटिन्यू करिए। ओके। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, एंड ये चीज है ना, पर्सनली मैं अपनी स्टोरी भी बताना चाहूंगा। लाइक जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, राइट, मुझे इंटरव्यू देना था। लाइक हमारे ग्रुप में ना, फ्रेंड सर्कल में 6 लोग थे, 4 लोगों की जॉब लग गई थी, मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड था, उसकी भी जॉब नहीं लगी। मैं गया था इंटरव्यू देने, राइट, यहीं पर मुंबई में ही था इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू देने गया, जो जो उसने क्वेश्चंस पूछे, मैंने सारे सही आंसर दिए। बस मेरे से एक गलती होगी कि मैंने ना सारे आंसर्स फंबल करके दिए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, एंड मेरा वो पहला इंटरव्यू। एंड एट द एंड जेन्युइनली उसने मुझे एक एडवाइस दी कि आपने सारे आंसर अच्छे से दिए, बट आप नर्वस थे, फंबल। सो आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपको बहुत सारी चीजें पता है एंड आपके अंदर भी स्किल्स है, नो डाउट, पर आपको वो आसान भाषा में सामने वाले को बताना आना चाहिए। जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं, आपको पता कैसा चलेगा?
लाइक मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप मेट्रो में बैठ के जो है रील स्क्रॉल कर रहे हो, एंड बाजू में जो बंदा है उसने आपकी प्रोफाइल देखी, आपको पता लगा कि हाँ आप एक डिजिटल मार्केटर हो, राइट। तो आप, अगर उसने आपसे पूछा यार आप डिजिटल मार्केटिंग में करते क्या हो, आपने पूरी चीजें बता दी कि मैं स्कूल में ये करता था, देन मैं कॉलेज में ये करता था, देन मुझे अभी डिजिटल मार्केटिंग में ये है वो है। नहीं, सिंपल, आपको पता है कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको पता है कि आप दिन में क्या करते हो, आप किस तरह से एक्टिविटीज करते हो, आप किस तरह से, सिंपल 2 मिनट में आपको चीजें बतानी आनी चाहिए, बिकॉज वो स्ट्रेंजर आपको जानता नहीं है एंड वो आपको 2 मिनट दे रहा है खुद को इंट्रोड्यूस करने, ऐसा इंट्रोडक्शन दो कि वो इंप्रेस हो जाए, राइट। इससे भी एक कनेक्टिबिलिटी बनती है, राइट। तो ये सारी चीजें, एंड पर्सनल स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं उसमें एक चीज देखिए, भले आपको थियोरेटिकल नॉलेज याद ना हो बट पर्सनल स्टोरी हमेशा याद रहे, हमेशा। मुझे अभी भी याद है 8th स्टैंडर्ड में जब मैं था, टीचर जो है मुझे स्टोरी सुनाती थी, हम सारे लोगों को, वो अभी भी मुझे याद, क्या पढ़ाती थी वो थोड़ा बहुत ही याद होगा बट स्टोरी हमेशा याद है। तो अपने स्पीच में पर्सनल स्टोरी हमेशा ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट है रीसेंट इंसिडेंट। मान लो हैदराबाद के किसी कॉलेज में आपका सेशन है एंड आप ट्रेवल कर रहे हो कार से, ठीक है, आप कार से ट्रेवल कर रहे थे एंड ट्रेवल करते टाइम आपने देखा जस्ट कॉलेज पहुंचने से 2 मिनट पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ एंड वहां पर बहुत बड़ी फाइट हो रही थी, बट कुछ लोग थे जो वो प्रॉब्लम को ना सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप स्पीच देने जाओगे, ये वाला रिसेंट इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ कार एक्सीडेंट वाला, जिस तरह से दूसरे लोग सॉर्ट आउट कर रहे थे, वो आप रिसेंट इंसिडेंट ऐड कर सकते हो अपनी स्पीच। इससे ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मान लो देखो आज इंडिया और जिम्बाब्वे की मैच थी, राइट, तो अगर मुझे कल कोई स्पीच देनी है ना, मैं इंडिया और जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हाँ यार इंडिया और जिम्बाब्वे का कल मैच था, कितने लोगों ने देखा, तो लोग इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो ये रीसेंट इंसिडेंट बहुत बहुत ज्यादा काम करता है। मान लो आपकी कोई अचीवमेंट हो गई, कल आपने कुछ मंगाया था, रिंग लाइट मंगाई थी या फिर बाइक मंगाई थी एंड आपने अच्छे से शूट किया, तो वो अचीवमेंट, वो इंसिडेंट आप बता सकते हो स्पीच। तो रीसेंट इंसिडेंट जब आप जितना ज्यादा बताओगे ना लोगों के साथ, उतना ज्यादा वो लोगों को कनेक्टेबल लगेगा, एंड जितना ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। सक्सेसफुल इन द सेंस लोगों को आपकी बातें समझ में आ रही है एंड आप उनके साथ कनेक्ट बिठा पा रहे हो। तो रीसेंट इंसिडेंट का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है प्रॉप। देखो प्रॉप्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी स्पीच में यूज कर सकते हो, जैसे कि ये मोबाइल फोन, ठीक है, ये मोबाइल फोन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे स्टेज पे एंट्री मारनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे ना कॉमेडी शोज में ऐसा होता है, जो एक्टर होता है वो ना फोन पे बात करते करते आता है डायरेक्टली, एंड फिर उसके बाद फोन काटता है, अरे हाँ अभी मेरी स्पीच है, चलो स्टार्ट करते हैं, देन फोन जेब में रख। तो उसने कौन सा प्रॉप यूज किया, उसने यूज किया मोबाइल फोन। जरूरी नहीं आपको मोबाइल फोन ही यूज करना, आप रिमोट यूज कर सकते हो, आप वाटर बॉटल यूज कर सकते हो, आप कोई भी वियर्ड चीज यूज कर सकते हो जिससे कि लोगों का अटेंशन आपके पास आए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा है ना स्टेज पे आया, वो सिगरेट पीते पीते आया, डायरेक्टली वो सिगरेट पीते पीते आया, लोगों का अटेंशन चला गया, लोगों को लगा कि यार ये पब्लिक स्पीकर है, ये स्पीच देने आया एंड ये सिगरेट पी रहा है। बाद में उसके अंदर ना वो सिगरेट तोड़ी, बाद में पता चला वो चॉकलेट वाली सिगरेट थी, बाद में उसने तोड़ के फेंक दिया। बट जस्ट सी कि उसने अटेंशन कैसे ग्रैब किया। चॉकलेट वाली सिगरेट लोगों को लगे कि असली वाली है, उसने अटेंशन ग्रैब कर लिया, लोगों का अटेंशन आ गया, और आपको भी वही चाहिए कि लोग आपकी स्पीच, लोग आपका सेशन पूरा एंड तक देखें, एंड स्टार्टिंग के जो 5 to 10 सेकेंड्स होते हैं उसी में आपको अटेंशन ग्रैब करना है। अगर 5 to 10 सेकेंड्स में स्टार्टिंग में अपने अटेंशन ग्रैब नहीं किया ऑडियंस का, आपकी ऑडियंस बाद में बोर हो जाएगी। सो आपको इसी तरह से जो है अलग अलग आप प्रॉप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल फोन बताया, देन उसके बाद आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हो क्रिएटिव वे में, या फिर वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉप्स यूज कर सकते हो। प्रॉप्स यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। उसके एंड कुछ लोग ना अच्छे प्रॉप्स में, जैसे कि मैंने कुछ यूट्यूब में सोनू शर्मा सर को मैं फॉलो करता था काफी टाइम तक, तो उनके जब मैंने हाँ वीडियोस देखे, तो हाँ एक पेंगुइन टाइप का एक बॉल टाइप का होता है, और हाँ उसको जब मारो तो बार बार ऊपर अपने ऑटोमेटिकली उठ जाता है। उसको हाँ नीचे हाँ गिराओ तो ऑटोमेटिकली उठ जाता है, जैसे ही आप नीचे गिराओगे ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। तो वहां हम्म से सॉरी, ऑडियंस का अटेंशन इतना ज्यादा ग्रैब हो जाता है, लोग हंसते हैं, हम्म लोग तालियां मारते हैं, लोग देखते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो हम्म सोनू शर्मा सर है, ये स्टेज में खेल क्यों रहे हैं, ये क्या कर रहे राइट हैं, कौन सी चीज लेकर आए।
तो ये चीज जो आपने बताई है बहुत ही अच्छा पॉइंट था। एंड इससे क्या है कि इसमें, हाँ, आप प्रॉप्स का यूज तभी कर सकते हैं जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, हम्म। आप उस चीज को सही से हैंडल कर सकते हो। कभी कभी राइट। क्या होता है ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि अक्षय सर ने तो बताया था मुझे प्रॉप यूज करना है, मैं तो करूंगा, और फिर आप हाँ। उस ओवर कॉन्फिडेंस में आके सारी चीजें गड़बड़ कर देते हो। तो कभी भी हम्म। अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, कभी भी आप अगर कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो, उसके पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि अगर मैं कोई चीज करने जा रहा हूँ तो वो चीज किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा, क्या क्या उसमें पॉइंट्स होंगे, सारी चीजें आपको पहले से माइंड में क्लियर करनी है। ये नहीं कि आप अनप्रिपेयर्ड होके चले गए, आपको पता नहीं है वो क्या चीज है, आपने यूज कर ली, तो वहां से ऑडियंस का जो अटेंशन आपको मिलना था ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पूरी स्पीच खराब हो जाएगी। यस डेफिनेटली, बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, प्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, बाद में हमारा हमारा ही मजाक उड़ जाता है। राइट। तो जब भी आप थोड़े इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे चले जाओगे ना, तभी आप प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी बहुत कम प्रॉप्स का यूज करता हूँ अपनी स्पीच में भी। राइट। बट पर्सनल स्टोरी, रीसेंट इंसिडेंट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो हमने स्पीच में देखा तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर्सनल स्टोरी, आप अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी बता सकते हो अटेंशन ग्रैब करने के लिए। रीसेंट इंसिडेंट, मान लो अगर एक दिन पहले, 2 दिन पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, वो आप शेयर कर सकते हो। एंड प्रॉप्स, जैसे कि मैंने कहा, मोबाइल फोन हो गया, वॉच हो गया, इसी तरह के आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं थोड़ा जब आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जब चले जाओगे। राइट। सो हमने अभी तक 3 स्टेप्स कवर कर लिए। आई होप कि आपको है ना सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अभी सिर्फ एक ही स्टेप बचा है, बट उससे पहले मैं ना आपसे वो एनर्जी चाहूंगा चैट बॉक्स में कि अगर आपको पता लग गया है, 3 स्टेप्स एकदम क्लियर हो चुके हैं, तो प्लीज क्लियर। वाओ। जोसेफा, पूनम, खुशी, हिमांशु, अशोक, वाओ, अमेजिंग एनर्जी है। लाइक ऑलमोस्ट 42 मिनट्स हो चुके हैं, एंड जो एनर्जी लेवल है ना दीपक, लाइक अभी तक वही है जो स्टार्टिंग में थी। I've told you that my audience is really very amazing. जितने लोगों को आप ये सेशन दे रहे हो ना, सारे के सारे इतने ज्यादा क्यूरियस थे सेशन को लेकर, एंड इतना ज्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग दिस दिस काइंड ऑफ सेशन, लाइक। तो बहुत मजा आ रहा है, लोगों को मैं कमेंट से देख सकता हूँ। एंड एक बार ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने चुपके से ना कैमरे ऑफ कर लिए अपने, मतलब अच्छा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, चुपके से अपने कैमरे ऑफ कर लिए। तो एक बार सारे लोग कैमरे ऑन कर लो, बिकॉज जब आप खुद ही कैमरा ऑन नहीं करोगे तो आप फिर स्टेज में जाके कैसे बोलोगे। लाइक इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टर्न ऑन योर कैमरा राइट नाउ, अभी आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तो स्टेज पे जाके कैसे बोलोगे, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो छोटी छोटी चीजों से बिल्ड कर सकते हो। लाइक जूम मीटिंग में बैठ के कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि 50 लोग हैं ऐसे जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं और मैं एक क्या बंदा हूं जो कैमरा ऑन करके बैठा हूँ। देखो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल वहां से आपका बूस्ट होगा, राइट। तो कैमरा ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आपका कैमरा अच्छा है, नहीं अच्छा है, ब्लर है, टर्न ऑन योर कैमरा गाइस। ओके, अक्षय, नाउ यू कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। सो अभी हमारा सिर्फ एक ही स्टेप बचा है। सो चलिए वो लास्ट स्टेप हम देखते हैं अभी कौन सा है। पावर ऑफ एसवी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये एसवी की वजह से मेरे लाइफ में कितनी ग्रोथ आई है। अगर आपने ये पावर ऑफ एसवी सीख लिया ना लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। एसवी का फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने बता दिया है, स्माइल एंड वीडियोस। देखो स्माइल वाला पार्ट अलग है, वीडियोस वाला पार्ट अलग है। स्माइल वाला, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। यस, सो स्माइल और वीडियोस ये दोनों है ना, अगर आपने सीख लिया, यू आर गोइंग टू बी इम्पेकेबल स्पीकर। आप खुद सोचो, जब भी से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, मेरे फेस पे हमेशा वो स्माइल है, मैं अभी तक बोर नहीं हुआ। एंड ये एक चीज है ना, मैंने खुद के अंदर ऑब्जर्व की है। अगर मुझे दिन भर कोई चीज के लिए बोले कि हाँ आपको है ना सिर्फ बोलना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा उस चीज, बिकॉज मुझे बोलना पसंद है, लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद है। सो स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है ना जो मेरे अंदर, अगर आप पूरे पूरे दिन भर भी देते हो बोलने के लिए, तो मैं बोल पाऊंगा और मैं कभी बोर नहीं हूँ। तो आपको भी यही करना है कि जब भी आप स्पीच दे रहे हो, तो आपके चेहरे पे हमेशा वो स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे वो स्माइल है अच्छी वाली, आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर लेगी। सो अभी हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है एंड आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, पावर ऑफ एसवी। सो जस्ट अ सेकंड। स्माइल इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब है, अगर आप स्माइल कर रहे हो ना, सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा। मान लो आपका फ्रेंड है ना बहुत उदास है, उसका ब्रेकअप हो गया,
ठीक है, आप नेक्स्ट दिन उससे मिल रहे हो, बेचारा एकदम उदास बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। आपको पता है कि आपके दोस्त को ना मोमोज बहुत पसंद, आप क्या करते हो, उसके लिए मोमोज लेके जाओ, राइट? मोमोज आप लेके गए, वो मोमोज को देखेगा, बोलेगा नहीं यार आज नहीं खाना है, फिर कभी। फिर आप क्या करोगे, उसको है ना कुछ ऐसी बातें बताओगे जिससे कि आप खुद भी स्माइल करोगे एंड उसको भी स्माइल करवा दोगे। एंड देखो, 5 या 10 मिनट तक अगर आप किसी के सामने स्माइल करके अपनी बातें बता रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ 90% की सामने वाला भी स्माइल करेगा ही करेगा। स्माइल में इतनी पावर होती है। आप मान लो स्टेज पे जा रहे हो, आप अपनी बातें बता रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहे हो, बट स्माइल ही नहीं है चेहरे पे, ऐसे बता रहे हो डायरेक्ट। जैसे न्यूज एंकर, पहले के न्यूज एंकर होते थे, डायरेक्टली सिर्फ आते थे, ऐसे बैठते थे और समाचार देते थे दूरदर्शन पे, राइट? रात को 9 बजे हमेशा होता था, मेरे दादाजी ना हमेशा वो न्यूज देखते थे, एकदम बोरिंग सा, एकदम बोरिंग सा। और समाचार, आज के मुख्य समाचार है, आज दिल्ली में बहुत ठंड की बारिश हुई है, मुंबई में आज तापमान बहुत ही गर्म है। इस तरह से बोरिंग लगेगा यार, मजा नहीं आएगा, राइट? एग्जैक्टली, देयर वाज नो स्माइल। मतलब मैं भी बिल्कुल। देखता था, मैं भी उसी टाइम का हूँ। तो मेरे घर में भी दूरदर्शन था, छोटा सा टीवी था। हाँ एंकर वाज लाइक कि आज के मुख्य समाचार ये हैं, आकाशवाणी की खबर, मतलब इज लाइक कि एक सेम फ्लो। ठीक है। हाँ, नो टोन ऑफ राइट। वॉइस, नो टोन ऑफ वॉइस, नो फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब उस टाइम अगर अक्षय ढोने होता तो उन लोगों को अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग सिखाता, और वो काफी अच्छे न्यूज एंकर बन पाते बाद में, राइट? बिल्कुल यार, देखो, अगर आपको कुछ डिलीवर करना ही है, स्माइल देके करो, बिकॉज लोगों के साथ भी आप कनेक्ट कर लोगे एंड लोग है ना आपके साथ पर्सनल कनेक्ट कर पाएंगे। अभी देखो, इतने सारे लोग मुझे, काफी 45 मिनट्स के ऊपर हो गए लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, बट अभी जब मैं सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानने लग जाएंगे, मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट वो फील कर पाएंगे, राइट? सो वो स्माइल में वो ताकत होती है कि अगर आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, तो वो भी डेफिनेटली स्माइल करेगा। तो स्माइल इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कनेक्ट विथ स्ट्रेंजर्स। लोगों का ये सवाल होता है जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको स्ट्रेंजर के साथ कनेक्ट करना है, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैसे। देखो, बहुत सिंपल है। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेंजर है, एंड अगर आपको उनकी बैग पसंद आ गई, बोल सकते हो डायरेक्टली, आपको टॉपिक मिल गया कि हाँ यार आपकी बैग बहुत काफी अच्छी लग रही है, नाइस बैग, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। मान लो उस आप भी स्पेक्स पहनते हो, सामने वाले ने भी स्पेक्स पहना है, आप स्पेक्स की तारीफ कर सकते हो उनकी, हाँ यार आपकी स्पेक्स बहुत काफी अच्छे हैं, राइट? अगर वो मैच देख रहा है, मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ था 1-2 हफ्ते पहले, इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच चल रही थी, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था एंड देख रहा था, बाजू वाले ने बंदे ने, आज तो इंडिया पक्का जीतेगी, एंड वहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, एंड बाकी जो 2 लोग थे साइड में भी, वो लोग भी मैच देखने लग गए मेरे मोबाइल फोन में, एंड वो बातचीत स्टार्ट हो गई। तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढना है जिससे कि आप स्ट्रेंजर के साथ बात कर सकते। बट अभी मोस्ट ऑफ द सवाल ये आता है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ऑफलाइन में बातें नहीं कर सकता, तो मैं किस तरह से करूँ? सोशल मीडिया से। देखो, अगर आपको किसी की प्रोफाइल पसंद आती है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर मान लो आपको किसी की प्रोफाइल पसंद आती है, आपको उनका जो बायो है वो अच्छा लगता है, जो जिस तरह से वो कैप्शन लिखते हैं आपको वो पसंद है, हैशटैग जिस तरह से वो लोग डालते हैं वो पसंद है, आपको कंटेंट पसंद है, आप उनको जस्ट डीएम करो। देखो, डीएम में मैसेज बिल्कुल भी मत करना, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो, वॉइस मैसेज बहुत पावरफुल। आप उनको सिंपली ये कह सकते हो, मान लो मुझे राहुल का प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो मैं सिंपली उनको एक वॉइस मैसेज भेज सकता हूँ, हाय राहुल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड मुझे ना आपका कंटेंट काफी अच्छा लगा, आप जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, आपका जो कैप्शन लिखने का तरीका है वो बहुत सही है, कीप अप द गुड। आप खुद सोचो, अगर आप राहुल होते, आपको ये वॉइस मैसेज आता, क्या आप उसको रिप्लाई करते? डेफिनेटली करते, बिकॉज आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है, एंड कौन नहीं चाहेगा कि उसको कॉम्प्लीमेंट मिले उसके काम के, राइट? टेक्स्ट सारे लोग यूज करते हैं, आपको यूनिक बनना है, आपको ऑडियो मैसेज यूज करना है। आप जब भी लीड से भी बात कर रहे हो ना, ये एक पर्सनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप भी वॉइस मैसेज के थ्रू करो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड मान लो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हो, हर दिन 10 लोग, प्रोबेबिलिटी कि 2-3 का तो रिप्लाई आ जाएगा, एंड 2-3 का आ गया, मान लो एक तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, एक, अगर आप एक स्ट्रेंजर के साथ कनेक्ट कर रहे हो दिन में, महीने के 30 हो गए, 6 महीने के 180 हो गए, आपको और क्या चाहिए? अगर मान लो आप 180 लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हो, अपने अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, राइट? तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट इज एंगेज विथ ऑडियंस। देखो,
एंगेजिंग का ना सिंपल फॉर्मूला मैंने इसी सेशन में बता दिया। मैंने आपको हर एक स्टेप के बाद क्या पूछा कि आपको क्लियर हो रहा है, मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, आपने कहा क्लियर की। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, मैं टू वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ एंगेज कर रहा हूँ। तो जब आप स्टेज पे भी होते हो, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आपको अपनी ऑडियंस के साथ पूछना है अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, अभी तक जो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? आपको कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग? अगर नहीं है तो ही आपको जो है आगे बढ़ना है। एंड अगर आप इसी तरह से एंगेज करते रहोगे ना, आपकी ऑडियंस डेफिनेटली आपको एंड तक सुनेगी। अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक सिर्फ बातें कर रहे हो, आपकी ऑडियंस बहुत बोर हो जाएगी। एंड एक बार आपकी ऑडियंस बोर हो गई तो उनका अटेंशन ग्रैब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें होती है अगर आपको जो है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। सो पावर ऑफ एसवी में हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहला हमने सीखा स्माइल इज कॉन्टेजियस। जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो या फिर किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो। सेकेंड, कनेक्ट विद स्ट्रेंजर्स। एंड मैंने स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट करने के 2 तरीके बताए, एक ऑफलाइन वाला और एक ऑनलाइन वाला। नेक्स्ट, एंगेज विद ऑडियंस। आपके ऑडियंस को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार ये सेशन बोरिंग हो रहा है या फिर इसमें कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा आपको उनके साथ एंगेज होना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना है। एंड एक और चीज, मैं एक बोनस वाला पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग से पैसे कैसे कमाते हैं। अगर दीपक सर की इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स बोलना हाँ जी, हाँ चाहूंगा। जी। उसके उसके पहले ना एक पॉइंट में इसमें और एड ऑन करना चाहता हूँ। लाइक पावर ऑफ एसवी में आपने बताया कि स्माइल इज कंटेजियस। देखो गाइस, दोस्तों, जो भी आप मुझे समझते हो, भाई बहनों, मेरे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेक स्माइल उतनी ही ज्यादा किलर होती है, उतने ही आपकी स्पीच को डैमेज करती है जितना एक अच्छी स्माइल आपके स्पीच को बनाती है ना। फेक स्माइल खत्म कर सकती है। लाइक इफ देयर इज नथिंग एंड यू आर स्माइलिंग, मतलब अगर वहां पे कुछ भी नहीं है और आप फेक स्माइल कर रहे हो, तभी भी ऑडियंस समझ जाती है कि ये क्या है ये। मतलब उनको एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। कभी भी ऑडियंस के सामने जब भी आप स्पीच डिलीवर करो ना, आप उनको स्ट्रेंज फीलिंग बिल्कुल मत दो। उनको ये लगना चाहिए कि ये जो पर्सन स्पीच दे रहा है ना हमारे सामने, हमारे ही जैसा है। इट्स लाइक कि एक रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए आपके और आपके ऑडियंस के बीच में। ये नहीं कि आप हंस रहे हो तो हंसे ही जा रहे हो, फेक स्माइल किए जा रहे हो, ऐसा कभी मत करना, फंस जाओगे। बाकी अच्छा, आप बताओ कैसे, हाँ, लास्ट पॉइंट जो आप कवर कर रहे थे। डेफिनेटली दीपक ने बहुत बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया। मान लो किसी की डेथ हुई है एंड आप अगर आप उनके घर पे गए हो, वहां पर हंसने लग गए, सबसे पहले लोग आपको बाहर निकालेंगे, राइट? वहां पे आपको याद आएगा, नहीं अक्षय सर ने बोला था स्माइल करने का, अपन करेंगे। फिर लोग मुझे ऐसा मैसेज मत करने लग करना। जाएंगे, सर आपने तो स्माइल करने बोला था। राइट। सो जो बोनस पॉइंट है वो ये है, लाइक अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से पैसे कमाने हैं तो आप किस तरह से कमा सकते हो। देखो स्टार्टिंग में तो मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में अगर आप सिर्फ पब्लिक स्पीकर इसलिए बन रहे हो कि आपको अर्निंग करना है, आपका माइंडसेट बहुत गलत। आप इस वे में, इस अंडरस्टैंडिंग से कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में मत आओ कि आपको अर्निंग करनी है, पर इसमें स्कोप बहुत बहुत अच्छी है। देखो 2 तरीके जो सबसे बेस्ट है, जो ज्यादा चलते भी है। सबसे पहला है सेशंस देना, वन ऑन वन सेशन देना। मान लो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है, आप वो लोगों को सिखा सकते हो, तो आप वन ऑन वन सेशन ले सकते हो। आप आराम से एज अ बिगनर, जब भी आपको खुद को एक अच्छा लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बन चुका हूँ, आप 1 घंटे के आराम से 1,500-2,000 ले सकते हो। बट जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे तब, राइट? सो ये है वन ऑन वन कोचिंग सेशन। दूसरा तरीका है पेड वेबिनार्स। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड वेबिनार्स होते हैं, 3 घंटे के होते हैं 299 में, 4 घंटे के होते हैं 599 में, या फिर 1 वीक का भी होता है, 1 वीक का मास्टर क्लास होता है 999। तो आप ऐसे पेड वेबिनार से भी अर्न कर सकते हो। बट ये दोनों एडवांस्ड वाले हैं, जब आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बन चुका हूँ, मैंने सेशंस दिए हैं, तभी ही आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। सो ये मेरे साइड से बोनस था। एंड जो हमने, एक बार अगर मैं आपको समरी दे दूं, हमने 4 चीजें सीखी। सबसे पहला हमने बिलीफ सिस्टम के ऊपर सीखा, बॉडी लैंग्वेज हमने सीखी, हमें स्पीच किस तरह से डिलीवर करना है ये सीखा, पावर ऑफ एसवी, स्माइल और वीडियोस का क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पब्लिक स्पीकिंग में, हमने ये सीखा। एंड मैंने आपको 2 बोनसेस दिए जो कि आपको अर्निंग कैसे करनी है, वन ऑन वन सेशन से और पेड वेबिनार से। सो या थैंक यू सो मच। इट वॉज अ रियली वेरी नाइस सेशन अक्षय, बहुत ही मजा आया सेशन में। एंड एक चीज लोगों को यहाँ पे, मैंने एक कमेंट रीड किया कि आपने स्माइल के बारे में बताया लास्ट में, लेकिन वीडियो के बारे में नहीं बताया। यू वर टॉकिंग अबाउट एफवी।
यस यस, वीडियोस, राइट। हाँ, I guess you missed that, right? यस Yeah. यस, मुझे वो एक्सप्लेन करना था, मैं एक्चुअली वो मिस कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। देखो, Yeah. वीडियोस का ऐसा होता है ना, जितना ज्यादा आप वीडियोस के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो, मैंने तो 1000 वीडियोस का चैलेंज लिया, तो मैं तो हर रोज वीडियो बनाता हूँ। पर अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो आप ट्राई करो एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 वीडियोस बना रहे हो, एंड उस वीडियो में भी स्माइल हमेशा होनी चाहिए। अगर आपके उस वीडियो में भी स्माइल है, डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। बिकॉज देखो, आप लोगों के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ऑनलाइन वीडियोस बना रहे हो, राइट। सो अगर आपकी रील 1000 लोगों तक भी पहुंचती है, अगर आपको 1000 व्यूज भी आ रहे हैं, तो 1000 लोग आपको देख रहे हैं वर्चुअली, राइट। एंड कोई भी ऑडियंस ये नहीं चाहेगी कि फेसलेस या फिर जिसके चेहरे पे स्माइल ना हो उसको देखे, राइट। सो आपको वीडियोस बनाने, हफ्ते में एटलीस्ट आपको 3 वीडियोस बनाने एज अ बिगनर। एंड जब भी आपको लगा कि हाँ, मैं एक प्रो लेवल का बन चुका हूँ, देन आप इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, हफ्ते में 4, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करना। एंड मैंने अपना ये 1000 वीडियोस का चैलेंज इसलिए है बिकॉज मुझे कंसिस्टेंट रहना था। मैं पहले बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था। तो यही चीज है कि आपको वीडियोस भी बनाने आने चाहिए, एंड हर हफ्ते आपको बनानी चाहिए। सो ये पॉइंट था वीडियोस का, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अबाउट दैट, दीपक। Yeah. And actually, I can see the comment somebody asking that आपका कोर्स होना चाहिए लीड्स ग्रुप में, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ प्लानिंग है क्या अपनी? हाँ, प्लानिंग तो करनी चाहिए यार दीपक, क्या लगता है आपको, होनी चाहिए मतलब ऐसा? आप ऑडियंस से पूछते हैं, मतलब आप लोगों को क्या लगता है अक्षय सर का एक पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉपर कोर्स होना चाहिए हमारे सिस्टम में? अगर आप लोग वोट करोगे, अगर आप लोग बोलोगे, तो हम लेकर आएंगे। अब देखते हैं कितने लोग यस टाइप करते हैं। लाइक क्या अच्छा, ये तो यहाँ मतलब पर तो काफी इन्होंने ज्यादा लोग बोल रहे हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा लगता है इसका। हाँ? डेफिनेटली इसको प्लान करते हैं दीपक किसी दिन। यहाँ पर एनर्जी देखो यार, लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटा लाइक होने का दीपक। आई जस्ट एंड वांट टू क्रिएट अ स्नैप ऑफ दैट। ठीक है, वापस से आप लोग करना। आई मीन, हाउ मैं भी मेनी कर रहा हूँ। पीपल वांट कि अक्षय सर का हमारे में एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग का? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। होना चाहिए। You can sense the energy. I mean, people are getting crazy about your sessions and about your trainings and all. So ऐसे अगर और भी सेशंस आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है कि कुछ अभी हम 10 मिनट का एक Q&A सेशन करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग ओनली। ये नहीं कि आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मत पूछना। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी आज का सेशन हुआ हमारा, इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, राइट, वन बाय वन। एंड हम ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क टू द अक्षय। या यस यस, ठीक है? चल, यस यस। ठीक है, सो सॉरी, जितने भी लोग हैं, एक बार अपना वीडियो ऑन करें, और वीडियो ऑन करने के बाद रेज हैंड करें, क्योंकि ऐसे रेज हैंड बहुत सारे होंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आई मीन, जस्ट रेज योर हैंड लाइक दैट, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप वहां पे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। पहले तो मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं चैट के क्वेश्चंस नहीं लूंगा। जो इतना कॉन्फिडेंट है कि वीडियो में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं उन्हीं को लूंगा, राइट। जस्ट रेज योर हैंड लाइक दैट एंड मैं देखूंगा जिसको, उसको मैं ले लूंगा। ओके, सो रंजना सिंह, आई एम अनम्यूटिंग यू। रंजना, आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली अक्षय सर से पूछ सकते हो। रंजना, नाउ यू हैव टर्न्ड ऑफ योर वीडियो। क्या बात है, क्वेश्चन पूछ के वीडियो बंद कर दिया। और किसको पूछना है? रेज योर हैंड लाइक दैट। ओके, ठीक है। आपका क्या नाम है? हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अक्षय, कैन हाँ यू हेयर सर। देम? यस यस, हाँ आई सर। कैन, यस यस, मैं सुन सकता हूँ। हाँ जी, सर क्या क्वेश्चन है मैंने आपका? मैंने लीड्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म। मेरा अभी तक 2 मंथ हो चुका है। जीरो अर्निंग हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रहा है। देखो, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग, जो आज के सेशन के रिगार्डिंग। आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आज के सेशन में नहीं समझ में आया, या आज जो हमने चीजें सीखी उनमें नहीं समझ में आया, तो आप वहां पे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो मदर सर की ट्रेनिंग में, मीटिंग में आप वहां से पूछ सकते हो उनसे।
इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका? और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। और कोई है, किसी का और रेज योर हैंड? इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तभी आप अपने रेज हैंड करना, राइट? ओके, हिमांशु, आई एम अनम्यूटिंग यू, राइट? ओके, हिमांशु भदौरिया। तो मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, Yes, हाँ जी, हिमांशु। बिल्कुल क्लियर। सर कैमरे के सामने कैसे बोलें? जब कैमरे के सामने बोलते हैं तो धड़कनें तेज हो जाती है, मतलब। अच्छा, सो हिमांशु जी देखो, लाइक कैमरे का फियर तो मुझे भी था यार, टू बी वेरी फ्रैंक। बट आप है ना इसको एक चीज कर सकते हो, आप किस भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, लाइक जो भी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे अगर मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग है, आपको वीडियो एडिटिंग का पॉइंटर्स याद है कि वीडियो एडिटिंग में पहले स्टेप 1 ये होना चाहिए, स्टेप 2 ये होना चाहिए, स्टेप 3 ये होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, जस्ट अपना आप क्या कर सकते हो, अपना मोबाइल फोन निकाल कर आप जस्ट खुद के लिए रिकॉर्ड करो। मोबाइल फोन लिया, सेल्फी से अपने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है? आप उसे देखो, उसके बाद वापस से दूसरी बार बनाओ, वापस से रिकॉर्ड करो, सेम जो पॉइंटर स्टेप्स थे वो सेम, दूसरी बार रिकॉर्ड। ऐसे आपको है ना 10 बार करना है। एंड 10 बार रिकॉर्ड करने के बाद आप अपना पहला वीडियो देखो और 10th वीडियो देखो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हिमांशु, आपको वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको कहीं अपलोड नहीं करना है हिमांशु, ऐसे आप एटलीस्ट आप 1-2 महीने तक करोगे ना, आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, वीडियो 1 और वीडियो 10th में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी मैं सोशल मीडिया पे पुट आउट कर सकता हूँ। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये पर्सनली मैंने किया है एंड मेरे अंदर वो इंप्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, टाइम लगेगा हिमांशु। सो आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो कैमरा फियर ओके हटाने के लिए। ओके ओके, क्लियर हो गया हिमांशु? यस सर। ओके, तो अभी कौन है? प्लीज रेज योर हैंड। मैं दूसरे पेज में जाकर एक बार देख लेता हूँ। रेज योर हैंड, किसको क्वेश्चन पुट करना है? लाइक सौरभ अग्रवाल। ओके, आई एम अनम्यूटिंग यू, सौरभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौरभ। मेरा क्वेश्चन ये कि इसे बहुत से बार क्या होता है कि इसे हम माइक में जाते हैं ना तो हमारा जो घबराहट हो जाती है, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें? लाइक स्टेज पे जाने के बाद घबराहट होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है पूछ रहे हो, राइट? यस यस। ओके, देखो मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिससे कि ना मैं पहले स्टार्टिंग डेज में करता था अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए। मैं क्या करता था ना, मैं चॉकलेट खाता था। चॉकलेट इसलिए खाता था बिकॉज मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। एंड जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो गया कोई और चीज में, देन आप नर्वस नहीं रहोगे। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि चॉकलेट खाओ, आपकी कोई भी पसंदीदा चीज है वो आप खा सकते हो, राइट? अगर आपको खाना नहीं पसंद है तो फिर आप पानी की बोतल ले जा सकते हो, थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर ले सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, आपको माइंड डाइवर्ट करना है स्टेज पे जाने से पहले, बिकॉज स्टेज पे जाने से पहले ना हमारे दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स ढूंढते हैं कि लाइक मैं नहीं कर पाया तो ऑडियंस मुझ पे हंसेगी, तो अगर ऑडियंस मेरे साथ नहीं कनेक्ट कर पाएगी तो। ये थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज चाहिए। हो सकता है पानी हो, या फिर हो सकता है कोई एक छोटा सा मैंगो बाइट, या फिर कैडबरी हो। तो इससे जो है आपका माइंड डाइवर्ट कर सकता हो। तो मैं ये चीज करता, तो आप भी इसी तरह से कुछ चीज कर सकते हो। बेस्ट है आप थैंक यू सर। ओके, सो अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको आपका आंसर मिल गया। और किसी को कुछ पूछना है? रेज योर हैंड, कीप रेजिंग योर हैंड गाइस। मैं देख रहा हूँ जिसका सबसे अच्छा हाथ दिखेगा मैं उसी को अनम्यूट करूंगा, राइट? ओके ओके, मतलब वेव करो, हैंड वेव, जो सबसे अच्छा वेव करेगा। लाइक ऋषभ 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 ऋषभ, you have got an opportunity. Okay okay, you can ask your question. गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी वॉइस आ रही है लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। सर अभी आ रही? हाँ, अभी क्लियर है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पर्सन से अपन बात करते हैं, उनके फादर से या मदर से कैसे बात करें? पेरेंट्स से बात करने बोलते हैं कि मेरे फादर से बात कर लीजिए, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। अच्छा ओके, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो तो आपको किस हाँ सर। बात करना है, राइट? अच्छा, Yes, sir, yes, sir. मैं थोड़ा सा इनके क्वेश्चन को ब्रीफ करता हूँ। ही सेइंग जैसे कि अगर ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक ये कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, एंड अगर इनको अथॉरिटी से बात करना है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स नहीं होते। अगर इनको सॉरी डिसीजन मेकर से बात करना है तो कैसे इनको करना चाहिए? ही इज आस्किंग लाइक दैट। ओके, गॉट इट। देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए है बट स्टूडेंट डिसीजन मेकर नहीं है, राइट? तो अगर आप उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हो ना, तो आपको बहुत प्रोफेशनल वे में समझाना है कि वो जो Yes, sir.
प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, वो उनकी किस तरह से हेल्प करेगी। लाइक मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स है, तो आप क्या बोल सकते हो, देखो आपका जो मान लो उसका नाम राहुल है, राहुल को है ना वीडियो एडिटिंग सीखने में इंटरेस्ट है, और जो हमारा कोर्स है वो इतना इजी वे में बनाया गया है कि राहुल को इजीली समझ जाएगा, एंड आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, बिकॉज हम इसमें ये भी सिखाते हैं कि आपको मोबाइल फोन से कैसे वीडियो एडिटिंग करना है। एंड एक बार उसने ये स्किल सीख ली तो वो इजीली जो है फ्रीलांसर भी बन पाएगा, वो दूसरों के वीडियोस भी एडिट करके जो है वो अर्निंग कर सकता है। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे ना पेरेंट्स को, आउटपुट ड्रिवन जिसे हम कहते हैं, कि अगर वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेगा तो उसके राहुल को क्या फायदा होगा, राइट, वो आपको उनके पेरेंट्स को समझाना है। अगर वो आप क्लियरली कन्वे कर पाते हो देन डेफिनेटली हो जाएगा वो। इस तरह से आप बात। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वी आर गेटिंग 2-3 पीपल मोर, बस 2-3 लोगों को हम और लेने वाले हैं, तो जो मुझे सबसे सही विजिबल दिखेगा मैं उसी को अनम्यूट करूंगा। लाइक ओके, तनुष आई एम अनम्यूटिंग यू। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अभी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो। यस, हाय। हेलो सर। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लाइक बहुत लोगों की वीडियो जो होती है वो कंटिन्यूसली जाती है, मतलब बीच में कोई कट नहीं होता है। तो मेरा ऐसा था कि मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या होता है कि मैंने जैसे कोई एक लाइन बोली तो उसके बाद मैं आगे की लाइन भूल गया, तो मैं उस वीडियो में क्या करता हूँ एडिटिंग के थ्रू कि उसमें कट लगा देता हूँ कि जो नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो कट के द्वारा आ जाएगी। तो एक ये पूछना था कि हमें वीडियोस कैसी बनानी चाहिए, कि लाइक कंटिन्यूस में होनी चाहिए या फिर वीडियोस कटिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं वीडियो को। राइट, देखो ये ना स्टार्टिंग में मुझे भी इशू आता था, लाइक अगर मुझे लॉन्ग वीडियोस बनानी होती थी ना यूट्यूब के लिए, लाइक लॉन्ग वीडियोस डेफिनेटली 5 मिनट्स की होती है, 6 मिनट्स की होती है। सो मैं भी क्या करता था स्टार्टिंग में 2 साल पहले, कि मैं 3 पॉइंटर्स मुझे बताने 2-2 मिनट के, तो मैं पहले 2 मिनट का स्टेप 1 रिकॉर्ड करता था, स्टेप 2 रिकॉर्ड करता था, स्टेप 3 रिकॉर्ड करता था, देन उसके बाद वो एडिटिंग में मैं करता था एट इनिशियल डेज। सो अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो ना, मैं तो स्टार्टिंग में यही कहूंगा कि आप पॉइंटर्स में ही रखो, लाइक स्टेप वाइज ही रखो, आपने रिकॉर्ड किया, स्टेप 2 रिकॉर्ड किया, 3 रिकॉर्ड किया, उसके बाद आप मर्ज करो। बट धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करोगे ना, धीरे धीरे लाइक जब मान लो आपने 100 वीडियोस बना लिए, आई कैन गारंटी यू आप है ना एक साथ ही बोल पाओगे। अभी जो मेरे रील वीडियोस होते हैं ना, आप मेरे रील वीडियोस भी देखोगे, उसमें एक भी कट नहीं होता। कभी कभी मेरी रील मिनट भी जाती है, 1.5 मिनट भी जाती है, बट कोई कट नहीं होता। अगर अभी मुझे वीडियोस भी बनाना है तो मैं पूरा फ्लो में बता देता हूँ मुझे क्या करना है, किस तरह से स्टेप्स होने चाहिए, राइट। तो स्टार्टिंग में तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप कर रहे हो वैसे ही करो, स्टेप वाइज वीडियो बनाओ एंड देन उसको मर्ज करो, एंड आफ्टर 100 to 150 वीडियोस वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आप एक फ्लो में बता पाओगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, सो एनी अदर वन? ओके, मुझे दूसरे पेज में जाना, बहुत सारे लोग हैं, कौन पूछना चाहता है क्वेश्चन? देखो गाइस, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका क्वेश्चन ना आ पाए ना तो प्लीज डोंट वरी, हम बहुत सारे सेशन करेंगे। एंड दीपांशु, आई हैव अनम्यूटेड यू, so you can ask your question directly to Akshay Dhone. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस दीपांशु, यू आर ऑडिबल। बताइए दीपांशु। सर कैसे हो आप? बस एकदम मजे में दीपांशु। सर इट वाज वेरी नाइस। अब तक मैंने आपको स्टार्टिंग से सुनता आ रहा हूँ पूरे सेशन में, आपने बहुत सही तरीके से सब चीजें बताई है। एंड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब भी हम लोग स्टेज पे बोलने जाते हैं तो होता क्या है कि पीछे के जो लोग होते हैं या फिर बीच में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें देखते नहीं है, हमें सुनते नहीं, वो कुछ ना कुछ या तो मोबाइल में लगे होते हैं या आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो ऑडियंस से कैसे हम लोग इंटरैक्ट करें, उनका अटेंशन कैसे हम लोग ग्रैब करें, ये पूछना है। बिल्कुल, देखो मेरा तो एक फॉर्मूला है यार, अगर मेरे सेशन में कोई ऐसा है जो लास्ट बेंचर है या फिर कोई मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, सेशन में उसका ध्यान नहीं है, मैं सबसे पहले उसको फ्रेंड बना देता हूँ, उनके साथ बात कर लेता हूँ। बेस्ट है, बिकॉज देखो आपने एक बार उनको वो फीलिंग दे दी कि आप एक दोस्त हो, आप उनके साथ बात कर रहे हो, तो एक अच्छी फीलिंग आता है, हाँ यार सर मेरे दोस्त है, सर मेरे से बात करने आए, सर मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर 10-10 मिनट के बाद मुझे आके पूछ रहे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये बेस्ट वे उनको अपना फ्रेंड बना लो। एंड आप क्या कर सकते हो ना, मान लो आप स्टेज पे हो एंड स्टेज के सामने 200-300 लोग बैठे हैं, सो कंजेस्टेड तो होगा नहीं स्पेस,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा, बीच में स्पेस होगी थोड़ी बहुत, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्पीच है ना स्टेज के साथ साथ बीच बीच में उस जो एरिया खाली होता है उसमें भी जाके जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते बात कर सकते हो। आपने देखा रहेगा जो सोनू शर्मा के भी सेशंस होते हैं, वो ऑडियंस के बीच में भी जाके जो है बात करते हैं। इससे होता ही है ना, जो बंदा ध्यान भी नहीं दे रहा वो आपको सुनेगा, बिकॉज उसको पता है कि हाँ यार सर क्या मोबाइल देख लेगा, मोबाइल ले लेगा, राइट। तो उनके साथ तो आप अच्छे से और अच्छे से रहो, उनको दोस्त बना लो, यही एक बेस्ट टेक्निक है। हाँ, और एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा अक्षय एंड दीपांशु, ध्यान से सुनना। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी भी कोई, जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, मैंने अभी रिसेंटली ट्रेन द ट्रेनर किया था गुनी गुरु में, तो वहां पे मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपको लग रहा है जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का, टेररिस्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं इनको, इनको पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में इनको बोलते हैं टेररिस्ट पर्सनैलिटी। तो कोई अगर ऐसा लगे कि ये खड़ूस सा क्वेश्चन मारेगा, ये कुछ ना कुछ इंटरप्शन करेगा या मुझे डिस्टर्ब करेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन उठाओ और डायरेक्टली उसी से पूछ लो कि इसका आंसर ये बताएगा। जैसे उसका नाम राहुल है और आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपको लग रहा है यार बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है या बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, सिंपल था एक क्वेश्चन पुट आउट करो और बोलो ये इसका आंसर राहुल बताएगा जो थर्ड रो में बैठा है, बात खत्म। अब वहां से बताया क्या है, वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेगा कि यार इससे नहीं करूंगा मैं, ये मेरे को खड़ा करके पूछ लेगा। आपसे ज्यादा पता है कौन डरता है एक स्पीकर से ज्यादा उसके सामने बैठे हुए लोग डरते हैं कि स्पीकर मुझसे ना कुछ पूछ ले और मैं घबरा जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कभी भी कोई ऐसा बंदा दिखे ना कि हाँ ये थोड़ा सा शाना बन रहा है, ये मेरे से उल्टा सीधा क्वेश्चन करेगा, उसी को टारगेट करो। जो भी सबसे टफ क्वेश्चन है ना उसी को टारगेट करो, हाँ ये राहुल बताएगा, ये तो राहुल बताएगा। इट इज लाइक वो या तो दोबारा आएगा नहीं सेशन में, और आएगा तो अच्छे से बिहेव करेगा। राइट, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है दीपक, मैं डेफिनेटली इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर पर्सन? यार क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, तो अगर किसी का क्वेश्चन ना लिया जाए तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ, हम बहुत सारे सेशंस करेंगे आगे चल के जहां पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो एनी अदर पर्सन? एंड somebody is lighting a cigarette over here, oh man, wow, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन? रेज योर हैंड लाइक दैट। लास्ट हुजैफा खान, ओके ओके हुजैफा, अब भाग रहे हो इधर उधर, रुको रुको रुको, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन वी आर गेटिंग, या सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ कि सर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मोटिवेशन वीडियो बनाता है, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, ठीक है, और लीड्स Okay. ग्रुप को मेरे को ज्वाइन किए 1 मंथ हुआ, ठीक है। तो मैं इससे सीखा, फिर वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया, ठीक है, मैं मोटिवेशन वीडियो भी डालता हूँ, ठीक है। तो वीडियो का कंटेंट सर पता नहीं चलता, मतलब 10 वीडियो 11 वीडियो 12 वीडियो मतलब एक मंथ में कंप्लीट हो जाती है। Okay. फिर सोचना पड़ता है सर किस टाइप की वीडियो बनाऊं, नई टाइप की कौन सी अच्छी रहेगी, अब कौन सा टॉपिक पे जाना चाहिए, पब्लिक को अट्रैक्ट कैसे करना है इस टॉपिक पे। अब ओके, सो मतलब आप ये कह रहे हो कि लाइक आपको टॉपिक के आइडियाज नहीं मिल पाते जब आप वीडियोस बनाते हो, राइट? यस सर। ओके, देखो सबसे बेस्ट तरीका है ना ट्रेंडिंग टॉपिक। देखो आज इंडिया जिम्बाब्वे की मैच हुई, आप अगर वीडियो एडिटिंग में हो या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में हो तो आप क्या कर सकते हो, वो ट्रेंडिंग टॉपिक को आपकी नीश के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे एक मेरे बहुत अच्छे फेवरेट क्रिएटर है अभी एंड न्यू, अगर आपने सुना होगा, वो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे एंड इतना इजी वे में डिलीवर करते हैं। सो आप उनके वीडियोस देख सकते हो। ध्रुव राठी, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है, जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं वो उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आप है ना ऐसे 5 चैनल्स या फिर 5 क्रिएटर्स को फॉलो करके रखो कि वो जिस तरह से वैल्यू दे रहे हैं, एंड आप क्या कर सकते हैं ना, आप उनसे आइडियाज लेके रिक्रिएट कर सकते हो अपने अंदाज में। एंड देखो लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो कॉपी हो जाएगा, मेरा कंटेंट कॉपी हो जाएगा। लेट मी टेल यू, लोग आपका कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी आपकी स्किल्स कभी कॉपी नहीं कर सकते। किसी बंदे ने कोई वीडियो बनाई है वो अपने अंदाज में बनाई है, जब आप उस वीडियो को बनाओगे अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्किल्स में अपने अंदाज में बना पाओगे, राइट? अभी देखो जिस तरह से आप बात करते हो दुनिया में कोई भी इस तरह से बात नहीं करता, आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी। सो इस तरह से होता है। आप जो है फेवरेट क्रिएटर्स को फॉलो करो, उनके वीडियोस को आप रिक्रिएट कर सकते हो, उनसे आइडियाज ले। मैं संदीप महेश्वरी सर का मतलब से वीडियो देखता हूँ, ठीक है, और उन्हीं का कुछ कुछ कॉपी करता हूँ, कुछ कुछ अपना ऐड करता हूँ, उसी बेसिस पे बताता हूँ, और जो इन्वायरमेंट में जो चल रहा है वो भी चीज ऐड करके बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है वो चीज।
बेस्ट है। तो ऐसे ही आप और 4-5 क्रिएटर देख सकते हो आप ही के निश में जो आप ही की तरह अच्छा कर रहे हैं, एंड आप उनसे आइडियाज लेके रिक्रिएट कर सकते हो। ये आप स्टार्ट कर दो करना। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, सो अभी क्या है ना कि जैसे कि अक्षय आपने कॉपी वाली बात बोली, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि मेरा कंटेंट कॉपी हो जाएगा, मेरे आइडियाज कॉपी हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस कंटेंट वर्ल्ड। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मैं भी कहीं से सीखा हूँ। अगर अक्षय आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा है, तो अक्षय भी कहीं से सीखे हैं। आई मीन नथिंग इज लाइक कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ओरिजिनल है। एवरीथिंग इज लाइक समहाउ समवेयर, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंसान आइडिया लेता है, अपने हिसाब से बनाता है, दूसरा इंसान देखता है उसको अपने हिसाब से बनाता है। तो इट्स लाइक दैट। आई मीन डोंट गो फॉर ओरिजिनलिटी, देयर इज नथिंग लाइक ओरिजिनलिटी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम समवेयर। मतलब अगर आप आइंस्टाइन नहीं हो तो कुछ ना कुछ है जो कॉपी है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग कि यार मैं दूसरे का कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट डोंट अब सारा सारा वर्डिंग वही उठा के मत डाल दो। आप उनका कंटेंट उठाओ, अपने तरीके से बनाओ। एंड लाइक एक चीज अक्षय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको पूछते साथ हम सेशन को एंड करेंगे। लाइक अभी जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने 1000 वीडियोस का चैलेंज ले रखा है कि आप डेली एक वीडियो बनाओगे 1000 दिन तक, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ और अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा सा इसका आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे आप डेली बेसिस पे कंटेंट डिस्कवर करते हो, किस तरह से आप डेली बेसिस पे टाइम निकालते हो शूट करने का, बिकॉज आई नो दैट यू हैव अ वेरी बिजी लाइफ। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? एंड एक्चुअली आई पर्सनली वांट टू नो दैट हाउ डू यू डू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। जब मैं आपसे बात करता हूँ, यू आर बिजी ऑल द टाइम, एंड फिर मैं देखता हूँ कि डेली इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आ रहा है। तो ये जो कंसिस्टेंसी आपने बनाई है, हाउ डिड यू मेक इट? आई मीन व्हाट्स द एक्शन प्लान बिहाइंड इट? हाउ डिड यू डू दैट? डेफिनेटली मैं इस चीज को भी शेयर करना चाहूंगा दीपक। मैंने और किसी प्लेटफॉर्म पे ये रिवील नहीं किया है, सो ये फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रहा हूँ। देखो, जब आप कोई चीज ब्रॉडकास्ट कर देते हो ना आपकी ऑडियंस को कि आपने 1000 वीडियोस चैलेंज लिया है, तो आपको वो करना ही पड़ता है, वरना आपकी ऑडियंस आपको तंग करेगी। अरे भाई, तूने 1000 वीडियोस चैलेंज लिया है, तूने पूरा ही नहीं किया। इनफैक्ट आज ही ये चीज हुई। हमेशा मैं क्या करता हूँ ना, मैं हर रोज सुबह सुबह वीडियोस डालता हूँ, बट आज संडे है तो आज मैंने ना गलती से दोपहर को डाल दिया, बिकॉज मैंने दिमाग में सोच लिया था कि हाँ यार आज संडे, आज थोड़ा रेस्ट करते, आज थोड़ा लेट उठते एंड दोपहर को डालते। सुबह मुझे मैसेजेस आ गए कि यार आज आपने वीडियो नहीं डाली, आज आपने वीडियो नहीं डाली। तो मैंने कहा हाँ, मैं दोपहर में डालने वाला हूँ, आज दिन खत्म नहीं हुआ, मुझे पता है कि मेरा चैलेंज। तो ये चीज होती है, जब आप कोई चीज ब्रॉडकास्ट करते हो, कोई आप चीज चैलेंज लेते हो, आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करती है एंड वो आपको देखना चाहती है ग्रो करते हुए। एंड इंसान जब किसी दूसरे इंसान को ग्रो करता हुआ देखता है ना, वो खुद इंस्पायर्ड होकर वो चीजें करने लगता है। मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जिन्होंने चैलेंजेस लिया है मुझे देख के। उन्होंने 100 डेज चैलेंज लिया है, उन्होंने 15 डेज चैलेंज लिया है। इनफैक्ट जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी वो चैलेंज लेना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो ये है सबसे पहली चीज। कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या कर सकते हो ना, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को कि आपने ये चैलेंज। दूसरी चीज, कंटेंट के आइडियाज कहाँ से आते हैं? देखो, कंटेंट के आइडियाज जो होते हैं ना, मेरे बेसिकली दो सोर्सेस से आते हैं। एक तो है मेरा पर्सनल स्टोरी, जो भी मेरे लाइफ में फेलियर्स आए हैं, मैं ये देखता हूँ कि मैं उस फेलियर्स को लेसन्स में कैसे कन्वर्ट करके वीडियोस में बताऊँ। एंड दूसरा है ट्रेंडिंग टॉपिक। जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो अपने नीश के साथ में रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिसिटी स्कैम का, जहां पर बहुत सारे लोगों को एक मैसेजेस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी स्कैम के ऊपर। देन मैंने उसको रिलेट कर दिया था ऑनलाइन स्कैम से, कि इलेक्ट्रिसिटी स्कैम ही नहीं होता, बहुत सारे ऐसे दूसरे भी स्कैम्स होते हैं, तो आपको अवेयर होना चाहिए। तो ये दो सोर्सेस होते हैं, पर्सनल स्टोरी एंड जो करंट टॉपिक है उसको आपके नीश के साथ रिलेट करके जो है आप कंटेंट बना सकते हो। एंड जब मैं कोई ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ ना, मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्लिक होता है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट हुआ, तो वो इंसिडेंट को भी मैं शेयर कर देता हूँ इन फॉर्म ऑफ स्टोरी। एंड हमेशा मैं एक वो स्टोरी वाला फैक्टर ऐड करता हूँ जिससे कि वो कनेक्टिविटी है। तो यही चीज है दीपक, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एंड यही चीजें करते करते ना वो टाइम मैनेज हो जाता है। एंड बेसिकली जो मेरे सारे वीडियोस है मैं वो एक ही दिन में शूट कर लेता हूँ। एंड अप्रोक्सीमेटली मुझे सिर्फ 1 घंटा लगता है पूरे 7 वीडियो शूट करने के लिए, बट मेरा रिसर्चिंग में 3 दिन का टाइम जाता है। पहले दिन मेरा फ्राइडे को है ना शूट डे होता है, फ्राइडे को मैं पूरे 7 के 7 वीडियोस बनाता हूँ, बट मेरी रिसर्च वेडनेसडे से ही स्टार्ट हो जाती है। वेडनेसडे को मैं हुक्स पे काम करता हूँ कि लाइक मुझे रील्स में हुक क्या लगाना है। थर्सडे को मैं हुक्स पे पॉइंटर्स लगाता हूँ कि मुझे अभी इस हुक पे क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं। एंड उसके बाद शूट का डे होता है, सुबह सुबह मैं स्टोरी क्या बोलनी है इस हुक के रिलेटेड वो सोचता हूँ।
तो मेरा 3 दिन पहले ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है फ्राइडे को शूट करने, तो इस तरह से वो मैनेज हो जाता है। Great. I mean, it's all about managing your time, managing yourself, managing your stuff, and मतलब कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एनीबडी कैन डू दैट, बट हाँ एक अंदर पैशन होना चाहिए और एक करने की इच्छा होनी चाहिए। तो अच्छा, आई वांट कि आप ना अपना एक बार इंस्टाग्राम हैंडल बता दो सारे लोगों को, तो ताकि हमारी ऑडियंस जाके देख सके कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो और किस तरह से आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो, ताकि हमारी ऑडियंस को भी कुछ बहुत मोटिवेशन मिले और वो भी थोड़ा सा इस चीज पे ऊपर काम करें। यू कैन शो योर Definitely. इंस्टाग्राम। Yes, एंड हाँ गाइज, एक चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे अभी 241 लोग हैं, ठीक है। 241 लोग, आप इस सेशन के खत्म होते ही आप इस सेशन की या तो एक स्नैप ले लो या एक छोटी सी वीडियो बना लो और हमें दोनों को टैग करके बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आप एक छोटी सी 15 सेकंड की वीडियो भी बना सकते हो और आप मुझे और अक्षय सर को उसे मेंशन कर सकते हो और बता सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे सेशन का और किस तरह से इस सेशन से आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली 15 सेकंड का वीडियो जरूर बनाना एंड वी विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, राइट। so ये अक्षय सर का इंस्टाग्राम है, तो यू गाइस कैन गो एंड फॉलो हिम एंड ही इज डूइंग अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छा कंटेंट भी है और काफी सारी चीजें आप लोग सीखोगे एंड बेसिकली आप ये सीखोगे कि कंसिस्टेंट रहना कहते किसे हैं। राइट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी भी होती है तो आप डीएम कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि सबको मैं रिप्लाई दे सकूं। हाँ, थोड़े टाइम लग सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं, बिकॉज एक साथ मैसेजेस आएंगे, बट डेफिनेटली रिप्लाई सबको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहेगी तो आप रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो यू नो जाते जाते आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करके बता दो कि फाइनली आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या क्या आप लोगों ने सीखा और कितनी सारी चीजें आप यहाँ से नई लेकर जा रहे हो और कब चाहते हो कि हम अक्षय सर के साथ दूसरा सेशन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, फैंटास्टिक। यार दीपक जी, मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है आपकी ऑडियंस की, यार जो एनर्जी 7 बजे स्टार्ट हुई थी ना, अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो रहा है, अभी एनर्जी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एनर्जी को कंसिस्टेंट रखना। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि सुपर डुपर हिट, अमेजिंग, खतरनाक। थैंक यू सो यही मच। चीज यही चीज है अक्षय जो हमें औरों से अलग बनाती है, हमारी ऑडियंस। एंड thank you so much guys to for being a part of this session, and lastly thank you so much अक्षय, आपने बहुत ही अच्छा डिलीवर करा सेशन, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और आने वाले टाइम में गाइस हम अक्षय सर के साथ बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी नहीं रिवील कर सकते, बट वी आर डेफिनेटली प्लानिंग एंड विल डू दैट, राइट। तो अभी एंड करते हैं एक हैप्पी नोट के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से काम करते रहें, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, वीडियोस क्रिएट करना सीखें एंड कीप ग्रोइंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय 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 ऑडियंस, बाय दीपक।